अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। कैसे हैं आप लोग और कैसा दिन आपका सैटरडे संडे गुजरा? और मैंने भी अपनी जो है ईद के बाद काफ़ी छुट्टियां, हम लोगों की जाहिर सी बातें होती हैं, हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, लेकिन थोड़ा बीमारी में गुजरा। चलो खैर, ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है और अल्लाह की हर नेमत का शुक्र करना चाहिए, वो बेहतर जानता है। और कभी कभी हम बड़ी बीमारी और बड़ी तकलीफ से बचने के लिए अगर छोटी बीमारियां हम पर अटैक करें तो कोई मुज़ायका नहीं है, ये होनी चाहिए। इसमें क्या है कि हम ज़रा खुदा के ज़्यादा करीब हो जाते हैं और ऐसे तौबा करते हैं जैसे हम लोगों की ज़िंदगी का आखिरी दिन है। ये ज़िंदगी के नीम गरम सब कुछ चलता रहता है नाज़रीन। साथ साथ हमारी ज़िंदगी के कुछ लम्हात ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी के नकूश हम पर छोड़ जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में से बहुत सारे लोग हैं, सुपरस्टार हैं, लेजेंड लोग हैं, जिन्होंने, यकीन करें, उन जैसा कोई हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। आज मैं कहती हूँ, आज एक ऐसी शख्सियत की मैं बात कर रही हूँ। कहते शख्स और शख्सियत में बड़ा फ़र्क है, लेकिन उस शख्स ने भी अपना किरदार, शख्स होने में भी अपना किरदार निभाया और शख्सियत बनने में भी भरपूर किरदार निभाया और हमारे दिलों पर उन्होंने नक्श कर दिया, हमारे जहनों पे हल्के फुल्के अंदाज में वो हमारी परेशानियों की, सोशल वर्किंग की अक्कासी करते थे और उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आज हमसे उनको बिछड़े हुए 10 साल गुजर गए। आज है 22 अप्रैल। जी हाँ, हमारे पाकिस्तान का खूबसूरत, हसीन और मैं कहूँगी ना भूलने वाला ऐसा किरदार, जिसने ज़िंदगी में जो भी किरदार निभाया खूब अंदाज में निभाया, हमेशा अपने किरदार से हमें मोटिवेट किया। स्टेज परफॉर्मेंस की तो उसमें भी तहज़ीब को सामने रखते हुए, अपनी तालीम को सामने रखते हुए, अदब को सामने रखते हुए, अपने कल्चर को सामने रखते हुए उन्होंने अपने किरदार को खूबसूरत अंदाज में निभाया। जब फैमिलीज़ उस प्रोग्राम को देखती हैं, चाहे वो घर में बैठे हों या एक हॉल में बैठे हुए हों, थिएटर में बैठे हुए हों, उन सब जगह पर बैठे हुए वो महजूज़ होते हैं और इन्जॉय करते हैं। जी हाँ, आज मैं जिस शख्स की बात कर रही हूँ, जिस शख्सियत की बात कर रही हूँ, जी हाँ, हमारे साथ बिछड़े हुए 10 बरस गुजर गए, मोइन अख्तर साहब, लेजेंड, सुपरस्टार और पाकिस्तान का फ़ख्र पाकिस्तान। आज उनको हमसे बिछड़ हुए 10 साल गुजर गए और यकीन करें, उनके वो एक आर्टिस्ट तो थे, एक फ़नकार तो थे, लेकिन वो एक खूबसूरत दिल के मालिक थे। और मैं तो इसलिए बहुत करीब से भी जानती हूँ कि वो मैं उनके वो मेरे नहीं, मैं कहूँगी मैं उनके पड़ोस में थी, तो इसीलिए मेरे लिए बड़ा एक एजाज़ की बात है। और वो इस तरह हमें हमारे साथ उनका एक रवैया था जैसे मैं उनकी बेटी या बहन हूँ, और इतने प्यारे और हम्बल अंदाज में बात करते थे कि जैसे लगता था कि मैं इनको बरसों से जानती हूँ, रियली। ऐसा उनका एक अंदाज़े बयां था और कैजुअली वो बिल्कुल ऐसे मिलते थे जैसे हम लोग अपने बहन भाइयों से मिलते हैं, और बड़े प्यारे अंदाज में, मीठे अंदाज में गुफ्तगू करना। ये मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि मेरा उनके साथ इंट्रैक्शन रहा, मेरी उनसे बातचीत रही, मेरे उनसे मिलना जुलना था। नहायत ही नफीस इंसान, और अल्लाह पाक ने उनके दिल में एक खूबसूरत, कहूँगी कि एक जिस्म में खूबसूरत दिल दिया जो लोगों की मदद भी करते थे। और यकीन करें, आज मैं ये कहूँगी कि जिस दिन वो दुनिया से चले गए थे, इसी तरह 22 अप्रैल की एक दिन था और वो हमसे बिछड़ गए थे, तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा समझा कि जैसे उनके सर से किसी ने शेल्टर हटा दिया हो। वो बिल्कुल हिडन उनकी हेल्प करते थे। बहुत सारे लोगों ने हमें जब बताया, हम ये उनकी वो मैं कहूँगी रिवायत, हम कहते हैं ना कि एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को पता ना चले, तो मोइन अख्तर साहब ने वो बात को पूरा निभाया। और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट थे जो उनके मरहून मिन्नत उनके घर चल रहे थे, और वो खामोशी से अल्लाह पाक की तरफ से, जैसे फ़रिश्ता नफीस इंसान हो जो अल्लाह पाक की तरफ से, उनके दिल में ये था कि वो उनकी मदद बिल्कुल खामोशी से करते थे। जब वो वहाँ एक
एक ऐसा कोहराम था, एक ऐसा हर आर्टिस्ट, हर मैं कहूँगी तबका फ़िक्र से हर किसी प्रोफ़ेशन से बिलॉन्ग करते हुए लोग वहाँ थे, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों, चाहे वो आर्टिस्ट हों। पाकिस्तान का मैं ये कहूँगी कि हर हर मैं कहूँगी ना प्रोफ़ेशन से वहाँ के लोग थे ना, तो ऐसे लग रहा था कि कोई पता नहीं, मैं कहती हूँ उसके सारे सबसे रिलेशंस थे। हर आर्टिस्ट रो रहा था, ऐसे रो रहा था जैसे उसका अपना भाई चल दुनिया से चला गया हो। किसी कोई समझ ऐसा लग रहा था जैसे किसी का बाप चला गया हो, किसी का भाई, किसी का बेटा। उन्होंने अपने साथ लोगों के एक इंसानियत के रिश्ते बनाए हुए थे। ऐसा कम होता है। यानी कि वो एक फनकार तो थे ही, एक एक थिएटर आर्टिस्ट थे ही, लेकिन वो उनकी मैंने एक ड्रामा था रोज़ी, उन्होंने डबल किरदार निभाया। उसने उन्होंने एक लड़की का किरदार और उन्होंने एक अल्फाज कहे कि लड़की हो के मुझे पता चला कि लड़की होना कितना मुश्किल है, कि लोग किन नज़रों से देखते हैं। वो खुद एक किरदार उन्होंने डबलिंग किरदार किया था, रोज़ी का किरदार बेहतरीन। फिर उनका लूज टॉक था। अनवर मकसूद साहब जब भी जो स्क्रिप्ट लिखते थे ना, उनको मोइन अख्तर साहब 100 to 100% निभाते थे। और उन्होंने हर किरदार को, एक ड्राइवर, एक किन्नर, एक पॉलिटिकल, एक बाप, हर तरह के जो हमारे डोमेन की फील्ड के लोग हैं ना, जो डिफरेंट उसमें काम कर रहे हैं ऑफिसेज में, उस किरदार को उस तरह हल्के पुल्के अंदाज में निभाते थे और अक्कासी करते थे कि ये देखें आम आवाम किस तकलीफ से गुजर रही है। ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। उस किरदार को इस तरह निभाते थे जैसे यही कैरेक्टर, अगर ये ड्राइवर है तो ड्राइवर है, ये अगर कसाई है तो कसाई है, अगर ये एक स्कूल का टीचर है तो दैन टीचर है, अगर ये पॉलिटिकल पर्सन है। इन्होंने हर किरदार को, लगता नहीं था ये मोइन अख्तर है। बाखुदा ऐसा अल्लाह पाक ने उन्हें गॉड गिफ्टेड सलाहियतें दी हैं। मैं कहती हूँ पाकिस्तान का ये डूब गया जो सितारा, उन जैसा कोई भी नहीं हो सकता। ऐसा आर्टिस्ट पैदा, मैं कहूँगी कि मुझे नहीं लगता कि ऐसे किरदार निभाने वाला शख्स जिसने अपनी पर्सनैलिटी नहीं देखी, उन्होंने जब अपने किरदार को प्रेजेंट किया तो सिर्फ हमें वो किरदार नज़र आया, हमें वो नज़र नहीं आया कि मोइन अख्तर कहाँ है। अनवर मकसूद साहब ने उनके लिए बहुत सारे स्क्रिप्ट लिखे और टॉक, लूज टॉक, शो पता नहीं बहुत सारे उनके शोज़ ऐसे, सिर्फ अक्कासी की और भी बहुत सारे आर्टिस्ट थे, लेकिन वो समझते थे कि मोइन अख्तर साहब ही कर सकते हैं। बेहतरीन आर्टिस्ट, बेहतरीन इंसान और बेहतरीन शख्सियत हमारे साथ इस वक्त नहीं है, दुनिया से चले गए आज 22 अप्रैल। और अच्छा एक बड़ी एक उन्होंने अपनी ज़िंदगी को भी बड़ा प्रेजेंटेबल बनाया। वो कभी भी, एक बार मैंने कहा कि आपको मैंने कभी भी, कहते मैं कभी भी ना ऐसे कहीं नहीं जाता, मैं हमेशा प्रिपेयर होके जाता हूँ। अच्छा मुझे उनकी एक खूबसूरत बात जो मेरे लिए मोटिवेशनल है, तकलीफ़ें जब हम लोग किसी भी फील्ड में होते हैं, हर जगह प्रॉब्लम्स होती हैं। आप ये मत समझे कि मुझे नहीं है, उसको नहीं है, उसको नहीं है, हर बंदे को प्रॉब्लम है। उनका एक इंटरव्यू में सुन रही थी और उन्होंने, वो ज़्यादा शोज़ वगैरह में कम जाते हैं, लेकिन एक मॉर्निंग शो में मैंने उनका इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि जब मैं इनिशियली जब स्टार्ट कर रहा था तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, पीटीवी की बात बताए थे। तो वहाँ जब गैदरिंग में कोई प्रोग्राम होता था तो वो कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर थे शायद, वो उनको लाइक नहीं करते थे। तो कहते थे कि मैंने एक चीज़, मुझे ये बहुत अच्छी उनकी बात लगी, मुझे कहते हैं कि मुझे लगा कि ऐसा होना चाहिए इंसान को। उन्होंने कहा कि मुझे वो हर वक्त इरिटेट भी करते थे, लेकिन मैं जब भी जाता था ना सबसे पहले मैं उनको सलाम करता था, जबकि मुझे पता था ये मेरी बुराइयां करता है और मुझे मेरे इस ड्रामे में या कुछ प्रोग्राम में काटना चाहता है, हटाना चाहता है, मेरी काफ़ी लाइनें वो कट करवा देता है। उसके बावजूद मैं जाता था और सबसे पहले उसको सलाम करता था और मैं कुछ ना कुछ तोहफे लेके चला जाता था। आहिस्ता 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 एक बार वो खुद आए और उन्होंने ये कहते किसी को ना प्यार से मारना, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात याद है कि वो रोज़ औरत कचरा फेंकती थी, लेकिन उन्होंने अपने प्यार से उनको ग्रिप में किया। तो उन्होंने वाकई में उस बात को मैं कहूँगी फॉलो किया। तो उन्होंने अपने प्यार से उस शख्स को ऐसे ग्रिप किया कि वो शख्स, हम लोग तो एकदम किसी के अगेंस्ट में आ जाते हैं ना, अगर कोई हमें पता चलता हमारी कोई बुराई कर रहा है, तो उन्होंने उसको इतने प्यार से हैंडल किया कि वो खुद आके उनके साथ अच्छी तरह मिलने लगे और उनके साथ दोस्ती कर ली। कहते हैं अब वो मेरे दी बेस्ट फ्रेंड है। ये कितनी अच्छी बात है।
एक लेजेंड अगर कहें ना, मेरा एटीट्यूड है भाई, मैं पढ़ा लिखा, मैं एक बड़ा फेमस आर्टिस्ट, मैंने बड़े बड़े, अच्छा मोइन अख्तर साहब ने बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ भी काम किया है माशाल्लाह। उमर शरीफ अगर देखा जाए तो उस वक्त एक उभर उरूज पे था उमर शरीफ, लेकिन मोइन अख्तर के साथ बड़ी अच्छी उनकी कोलैबोरेशन थी, बहुत अच्छा उनके साथ उन्होंने एक साथ बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की जो ना मिटने वाली हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं मोइन अख्तर साहब के लिए जितना भी कहूँ वो कम है। मोइन अख्तर साहब ऐसे फनकार और गॉड गिफ्टेड कि वो हमारे पाकिस्तान के एक सुपरस्टार थे और हमेशा रहेंगे, उन जैसा कोई नहीं हो सकता। आई सल्यूट यू एंड ही इज़ अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान, ही इज़ अ फ़ख्र पाकिस्तान। तो मैं आज मोइन अख्तर साहब को जो है सलाम पेश करती हूँ। अल्लाह पाक उनको अपनी जवार रहमत में जगह दे। और सबसे ज़्यादा उनकी एक खूबसूरत बात है जो मैंने अभी तक नहीं कही और इस बात पे मैं ख़त्म करती हूँ, उनको माँ की बेइंतहा दुआ है। कहते हैं वो दिन कभी नहीं रहा जिस दिन मैंने माँ को पहले जाके मिला ना हूँ, और जब वो दुनिया से चली गई वो दिन नहीं था जब मैं अपनी माँ की कब्र पे मैंने हाज़िरी ना दी हो। ये उनके अपने अल्फाज थे और यकीन करें जिस दिन उनकी माँ उनसे बिछड़ी, मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने कहा मेरी ज़िंदगी आज, मेरा घर कब्रिस्तान और मेरी ज़िंदगी यहाँ ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब मेरे पीछे दुआ करने वाली कोई नहीं है। वो अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। कहते हैं मैं सब काम रोज़ाना मैं अपनी माँ की हाज़िरी, उनका दीदार करता हूँ, और ऐसा दीदार कि जैसे मैं समझ लो मैंने, हम कहते हैं ना कि अल्लाह का घर को दीदार करना, इसके बराबर। तो अल्लाह पाक उनको जो है, मैं कहूँगी कि जितना भी मैं उनके लिए कहूँ और जितनी दुआएं करूँ वो कम है, और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर हम छोटी सी ब्रेक लेंगे और आप ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि इस मॉर्निंग शो को सुबह 10 से 12 आप डेली देखते हैं पाकिस्तान के पूरे सब जगह, पाकिस्तान की हर जगह पर वीनस टीवी देखा जाता है। इस वक्त जो है आप मेरे साथ वीनस एंटरटेनमेंट पर हैं और लाइव इस वक्त मुझे देख रहे हैं, और इस प्रोग्राम को रात को 12 बजे के बाद रिपीट भी होता है, आप तब भी देख सकते हैं। और सोशल मीडिया पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, इंस्टाग्राम पे जाएं, आप लिखें गुड मॉर्निंग विद सभी, तो आप लाइव, अगर आपके घर अल्लाह ना करे लाइट नहीं आए तो आप सोशल मीडिया पर भी जाकर और फेसबुक पर भी जाकर गुड मॉर्निंग विद सभी लिखें तो आप लाइव देख सकते हैं। लेट्स सी, हमारे साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। नंबर तो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे 031582488704। अपना कोई भी मैसेज मुझे करना चाहें, कन्वे करना चाहें रेलेवेंट टू मोइन अख्तर साहब, तो मैं ज़रूर आपके नाम से शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच। लेते हैं यहाँ पर मुख्तसर सा वक्फा और मिलते हैं वक्फे के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। वंस अगेन एक बार फिर मैं आपके साथ, जी हाँ, वेलकम अगेन। और जी नाज़रीन, यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस एंटरटेनमेंट लाइव ट्रांसमिशन, और ये सेगमेंट है हेल्थ का। आज बड़े मज़ेदार किस्म के सेगमेंट होंगे, सरप्राइज है, पहले बताऊंगी तो फिर आप स्विच कर लेंगे, स्विच नहीं करना, यहीं पर रहना है। और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप मेरी तरह हैप्पी नज़र आए, हेल्दी नज़र आए, आपकी स्किन भी ग्लो करे, आपका इम्यून सिस्टम बूस्टअप हो, और जी हाँ, आप जो है स्ट्रॉन्ग नजर आए। आपके अंदर जो वीकनेस नजर आती है एंड डलनेस नजर आती है, वो आपके अंदर की यानी कि फाइट नहीं कर पाती आपके ऑर्गन जो है ना, क्योंकि वो उनको वो एनर्जी नहीं मिलती, वो न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिलती। हो सकता है कैल्शियम डेफिशिएंसी हो, जिंक की कमी हो, पोटाशियम की कमी हो। लेट्स सी, हम ये सारी डिस्कस करेंगे। और मैं चाहती हूँ आप, सिर्फ आप नहीं बल्कि आपके बच्चे, नौजवान, बूढ़े, आज सबका डिस्कस होगा। और जी हाँ, मेरे साथ जो डॉक्टर्स मौजूद हैं वो आपको बताएंगे कि बच्चों से लेके और ख़वातीन और प्रेग्नेंट ख़वातीन और जो बड़े बूढ़े हैं वो अपने आप को हर वक्त हेल्दी कैसे रख सकते हैं, बूस्टअप कैसे कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो आप बीमारियों से भी लड़ सकते हैं। लेट्स सी, हम चलते हैं अपने डॉक्टर्स के पास
और वो आपको बताएंगे कि आज हम जो है आपको कैसे एनर्जेटिक कर सकते हैं। लेट्स सी, मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं डॉक्टर फजल वहाब साहब, होम्योपैथिक डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? फर्स्ट क्लास। मैं तो देखे ना दबंग दबंग किस्म की कुछ खुश। अच्छा जी, हम चाहते हैं हाँ सारे हैप्पी हैप्पी नजर आए। हमारे साथ अनदर डॉक्टर्स भी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। डॉक्टर आबिद अली चेयरमैन है पाकिस्तान होम्योपैथिक फिजिशियन सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आबिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज हम स्पेशल, आपने देखा होगा नाज़रीन, दिस प्रोग्राम स्पेशल हमने रिप्रेजेंट करे रैक्सो रूबिया। यस, हमारे सामने उनका रिप्रेजेंट प्रोडक्ट भी यहाँ पे रखा हुआ है और हम चाहेंगे कि हम इसके बारे में भी डिस्कस करें। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट रेलेवेंट टू कि हम क्यों बीमारी का शिकार होते हैं। तो आबिद अली साहब से मैं बिस्मिल्लाह करती हूँ। जी डॉक्टर साहब, अभी मैंने इंट्रो में बता दिया है कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो देन प्लीज़ मैं कहूँगी कि एक बार फिर आप ज़रा सा स्टार्ट कीजिए कि बेसिकली हमारी वीकनेस स्टार्ट कहाँ से होती है। देखिए, बेसिकली हमारी जो वीकनेस स्टार्ट होती है ना, तो जब हम, ये कानून कुदरत है जी जी, कि जब जब आपने कुदरत के अंदर छेड़छाड़ की है तो आपने उसका खमियाजा भुगतना। यानी कि नेचुरली देखिए, नेचर के साथ पंगेबाजी। नेचर के साथ आप कहेंगे कि यहाँ नेचर के साथ पंगेबाजी कहाँ आ गई। जब आप देखें कि जो हमारी खुराक है, हाँ, अब आजकल जो हमारी बच्चे नौजवान नस्ल है स्पेशली, ये जिस तरीके से फास्ट फूड जंक फूड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा ये कि अब तरह तरह के एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पे हमारी कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब आप अगर डॉक्टर अदीब रिजवी का, मैं पिछले दिनों एक को पता है, डॉक्टर अदीब रिजवी एक माशाल्लाह नाम रखते हैं, पाकिस्तान का प्राइड, पाकिस्तान। डॉक्टर अदीब रिजवी साहब ने भी अभी पिछले दिनों जिक्र किया था, और उनके हवाले से एक सोशल मीडिया पे बड़ी पोस्टें चली थी कि SIUT में अगर आप जाते हैं तो SIUT में जो आजकल किडनी के हवाले से लोग आ रहे हैं, मरीज़ आ रहे हैं, डायलिसिस पे आ रहे हैं। मेरे अपने पड़ोस में एक बच्चा, नौजवान लड़का जिसकी अभी रिसेंटली शादी हुई थी, और वो किसका था कि जो आजकल एनर्जी ड्रिंक्स है, मैं नाम नहीं लूँगा, फिर वो नहीं, वो फिर गलत हो जाता है। किसी कंपनी ने कहा कि रेड और ब्लू और ये इस तरह के मुख्तलिफ कलर्स में वो बच्चों को कर रहे हैं, और जनाब बच्चे इश्तिहारात देखते हैं कि जनाब वो स्ट्रेंथ आ रही है, करंट आ रहा है, ये हो रहा है कि जैसे वो रॉकेट की तरह उड़ रहे हैं। तो वो जो है इस तरह के जो ड्रिंक्स हैं, ये जंक फूड्स हैं, तो ये जब हम खा रहे हैं और ये खा रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे जो कैल्शियम को तबाह कर देते हैं, गुर्दों को तबाह कर देते हैं। अब हम सादा ग़िज़ाएँ देखें, कुरान मजीद में भी अल्लाह तबारक व तआला ने और अहदीस में भी हमें मुतअद्दिद जगह पे अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के रसूल ने हमें बताया कि सादगी अपनाएं, बेशक सादा ग़िज़ा खाएं, सादा ज़िंदगी गुजारें। हमने एक्सरसाइज करना छोड़ दी है, हमारे बच्चे हर वक्त मोबाइलों में लगे रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले खेल के मैदान हुआ करते थे, अब हुकूमत वक्त से ने खेलों के मैदानों को तो ख़त्म ही कर दिया। जो भी हुकूमतें हमारी फ्लैट और मोबाइल से नहीं निकल जी, मोबाइल सिस्टम से, मोबाइल से बचते हैं तो फिर और उल्टे सीधे उसमें लगवियात में पड़ जाते हैं। हमारे बच्चे जगह जगह कैफ़े लगे बने हुए, शीशा कैफ़े, ये वो, तो आइस का नशा चल रहा है जिसमें हमारे सरकारी इदारे भी मुलव्वस हैं, ज़ाहिर है उनकी मिली भगत से तमाम चीज़ें हो रही हैं। सेहत का निज़ाम हमारा वैसे ही तबाह हुआ है। जगह जगह आप देखें रोड पे अनहाइजीनिकली जो है आपको चना चाट, ये वो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप देखें आए दिन खुद आप लोग माशाल्लाह मीडिया तो इस चीज़ की बड़ी निशानदेही कर रहा है कि जिस हिसाब से हमारे लोगों के आप देखें कि जगह जगह सड़े हुए घी तेल हमें सप्लाई किए जा रहे हैं, हर चीज़ 2 नंबर हमें मिलावटी मिल रही है। तो मेरी बहन, हमारा फिर इम्यून सिस्टम कहाँ जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहता है कि सादगी अपनाइए, और सादगी के अंदर ही हमारा वो है। जब तक हम अपने ग़िज़ा को तब्दील नहीं करेंगे, हम जो है एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं जाएंगे, तो हम इसी तरीके से हम तबाह होते रहेंगे। यानी कि हम लोग इंटरनल एक्सटर्नल तौर पे दोनों पर एक जंग एक यलगार है, और वो हमने खुद अपने हाथों से की हुई है। हम अपनी लाइफ को खुद अपने हाथों से डिस्ट्रॉय करें, हमें कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर। दूसरा फैक्टर आप देखें कि अगर हम मिसाल है कि आप घर में भी अपने खालिस ग़िज़ा, आप ज़ाहिर है कि आप एक माँ भी हैं, बहन भी हैं, बेटी भी का किरदार भी अदा कर रही है। आप अगर अपने घर में भी बच्चों को बना के दे रही हैं तो आपको उसका भी यकीन नहीं है कि आपको वो खालिस मिल रहा है, क्योंकि आपका जो गंदम आ रहा है, आपका जो चावल आ रहा है, आपका जो दालें आ रही हैं, तमाम का तमाम जो केमिकल वाली खाद से आ रहा है। बिल्कुल ऐसे।
और उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं है कि जो नेचुरल खाद से लोग पहले वो किया करते थे, उसमें जो ताकत थी वो अब ताकत नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। फिर ये जो हमारा माहौल है, अब इसमें मुख्तलिफ आप देखें शुआएँ हमारे ऊपर असरअंदाज हो रही हैं, उसमें कंप्यूटर से निकलने वाली शुआएँ हैं, उसमें मोबाइल टावर्स की शुआएँ हैं, इसके अलावा जो पोल्यूशन है हमारा, और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल में जितना भी मतलब आप कह लें कि माहौल आलूदा हो रहा है, पाकिस्तान में तो ख़ासकर लाहौर और कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शुमार हो रहे हैं। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये हमारी इम्यूनिटी को भी तबाह कर रहे हैं, हमारे जिस्म को तबाह कर रहे हैं, और कुछ खुद हम अपने दुश्मन हैं। हम देखें कि मैंने कहा ना कि आपको जिस तरह कि हमारे सिगरेट का हमारे यहाँ आम है, चाय का नशा हमारे यहाँ आम है, पान गुटखा नस्वार, ये तमाम चीज़ें आम है। तो ये सारी चीज़ों में हमें देखना पड़ेगा, और बजाय इसके कि हम डॉक्टर्स के पास जाके रुजू करें, अगर हम इन चीज़ों की घर में एहतियात कर लें। लाइफ स्टाइल एंड आबिद अली की तमाम बातों का मुझे जो है समाप्त यूँ कर दूंगी कि हम अपनी लाइफ स्टाइल पर ज़रा फोकस करें, और हम जितना हम डॉक्टरों को फीसेस देते हैं और हम समझते हैं कि मेडिसिन से हम केयर हो जाएगा, एज़ कम्पेयर टू अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल, खाना पीना, ओढ़ना, सोना, टाइम टेबल शेड्यूल को ज़रा चेंज करें। अब रात को 2 बजे जब हमारे 12 बजे के बाद हमारे ऑर्गन को भी टाइम मिलता है कि वो जो अपने आप को रिलैक्सेशन देते हैं, ख़ासतौर पे आपने देखा होगा रात को 3 बजे के बाद हमें खांसी एकदम स्टार्ट हो जाती है, वो कि हमारा लंग्स टाइम होता है, वो रिफ़्रेश हो रहा होता है, डिटॉक्सिफाई या उसको रिलैक्सेशन टाइमिंग मिलता है, उस वक्त हम उसको ठूस रहे होते हैं। रात को 2 बजे कुछ ना कुछ मंगवा के, पिज़्ज़ा, ये चीज़ें मंगवा के खा रहे होते हैं। मैं आपकी बात थोड़ी सी क़ता करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो हमें तालीमात मिलती है, उसमें ये कहा गया है कि इशा की नमाज के बाद जो आप सो जाएं और सुबह जल्दी उठें। बिल्कुल ऐसे। और आज मेडिकल साइंस इस चीज़ को साबित कर रही है कि ये जो टाइम आपका होता है ये आपकी ग्रोथ का टाइम होता है। इसमें जो है आपके जिस्म में ऐसे ऐसे हार्मोन्स और ऐसा अल्लाह तबारक व तआला ने निज़ाम बनाया कि ये कैंसर से भी आपको बचाता है। सुभान अल्लाह। जिस तरह अभी हमने रोज़ा रखा है, रोज़े के बारे में भी आपने एक जापानी उसकी तहकीक पढ़ी होगी कि रिसर्च के वो तमाम जो है, रोज़ा भी अल्लाह तबारक व तआला ने किसी उस मकसद से हमारे लिए ही, हमारे लिए वो कैंसर के ऊपर काम कर रहा है, कैंसर से निजात दिला रहा है। हमारे अंदर जितने भी फाजिल मादे हैं, अब हम वही आपने बात की कि हम रातों को देखें, रातों को हम जाग रहे हैं, दिन में हम सो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम निज़ाम कुदरत में दखल अंदाजी करेंगे तो उसका खमियाजा तो हम भुगतेंगे। बिल्कुल से। और फिर हम अपने जो ब्लेम कर नहीं पाएंगे हम किसी चीज़ को। दैन मेंशन टू, लेट्स सी, हम आगे चलते हैं, डॉक्टर फजल वहाब साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप इन हमारे, जिस तरह डॉक्टर आबिद अली साहब ने कहा कि हम अपनी ज़िंदगी को नेचर से दूर करते चले जा रहे हैं, तो ये जो हम लोग इतनी सारी हैवी मेडिसिन लेते हैं और समझते हैं उससे हम क्योर हो जाएंगे, ये हमारे लिए सही है? देखिए, इसमें तो सबसे पहली बात मैं इनसे मुत्तफ़िक़ हूँ कि सबसे पहली बात लाइफ़स्टाइल पे आती है। बिल्कुल सही। अब लाइफ़स्टाइल में बहुत सारी चीज़ें आती है, नींद का सही प्रॉपर नहीं लेना, वर्जिश नहीं करना, ठीक है ना। और इसके अलावा जहाँ पे हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं, तो मेडिसिन जो है डायरेक्टली हम सेल्फ मेडिकेशन पे ना जाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए जो भी मेडिसिन हम ले रहे हैं। और अगर हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, तो इम्यून सिस्टम के लिए फिर डिफरेंट चीज़ें आती हैं मार्केट में, जो है पाकिस्तानी भी आती हैं और बाहर की दवाइयाँ भी आती हैं। बिल्कुल ऐसे। उसमें भी लोग क्या करते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि वो सेल्फ मेडिकेशन पे जाने के बजाय जो है वो किसी अच्छे कंसल्टेंट डॉक्टर से रुजू करें और किसी अच्छे ब्रांड की जो है वो भी दवा, इससे रिलेटेड दवा इस्तेमाल कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाय जो है अपनी सेल्फ मेडिकेशन के। या स्टोर वाले से जाके जो है बात करके। ये डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। हमारे पास भी अक्सर, मैं ताज मेडिकल कॉम्प्लेक्स में बैठता हूँ, तो मेरे पास भी वहाँ पेशेंट्स आते हैं, तो अक्सर पेशेंट्स में ये होता है कि मिसाल है कि आप एज अ पेशेंट मेरे पास आ रही है, तो आपको भी अगर कोई बुखार वगैरह हो जाता है, नज़ला हो जाता है, तो हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, या जो हमारे घर के बड़े होते हैं ना, वो कहते हैं भाई एक पैनाडोल ला के खा लो, एक पैरासीटामोल ला के खा लें, एक एस्प्रिन ले लें। अब वो सेल्फ मेडिकेशन, देखिए हर दवा का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट है, खासकर एलोपैथिक के। अब आप जब खुद ही डॉक्टर बन जाएंगे और आप उल्टी सीधी दवा, अब उसका आपको वक्ती तौर पे तो फ़ायदा मिल जाएगा, आपने पेन किलर ले लिया है, कोई भी पेन किलर ले लिया आपने, अब वो पेन किलर तो आपने वो खा लिया है, लेकिन अब पेन किलर खाने के बाद उसका साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं पता। तो डॉक्टर साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जो है आप कभी भी हो तो थोड़ा आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि जी मुझे ये दवा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। हर आदमी की ह्यूमन बॉडी मुख्तलिफ है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। हर एक का निज़ाम जो है थोड़ा सा, उसके जो स्ट्रेंथ है, उसका जो इम्यून सिस्टम है,
और जो उसकी जो बॉडी के अंदर जो कंजप्शन करने की सलाहियत है दवा को वो मुख्तलिफ है। अब आप सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो आपको तो नहीं पता कि आप क्या खा रहे हैं और क्या उसके साइड इफ़ेक्ट आपके, आप तो अपनी बेहतरी के लिए खा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आप अपने साथ खुद ही नादान दोस्त का किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल सही। जिस तरह इन्होंने आबिद अली साहब ने कहा कि हम लोग जो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं ख़ासतौर पे एलोपैथिक, अच्छा एज़ कम्पेयर टू जब हमारे ऑफ कोर्स आप भी छोटे होंगे, आपकी अम्मी दादी, लेकिन वो जो हल्के फुल्के अंदाज में जो हर्ब्स इस्तेमाल की जाती है ना, वो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जैसे कहवा बना दिया अदरक का या दालचीनी का या कोई भी लौंग वगैरह इस तरह जो होते हैं, या कभी वो कुछ ऐसे वो होम रेमेडी घर में करते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते क्योंकि वो हर्ब्स होते हैं। खजूर का है या शहद चटा दिया, ये नुकसान। लेकिन जो एलोपैथिक हैवी मेडिसिन है, जिस तरह इन्होंने जिन मेडिसिन के नेम लिए, अक्सर लोगों को जैसे नज़ला होता है, पानी वाला हो गया, एलर्जी पेशेंट्स होते हैं, उनको कोई ना कोई मेडिसिन दे दी एकदम फटाफट के भाई नज़ला रुक जाए, अब वो अंदर दिमाग में जाम हो जाता है, सीने में चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ तो दवाएं जो हैं वो पान के केबिन पे भी मिल जाती हैं आपको, पैरासीटामोल, पैराडोल। ये वाहिद मेरे ख्याल है मुल्क है कि जहाँ पे आपको पैराडोल किसी केमिस्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी परचून की दुकान से भी ये चीज़ें मिल जाती हैं। हकीकत है। और ये जो है ये हमारे लिए, ये इसमें हमारे अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए कि ये इसमें थोड़ा सा गौर करें कि मेडिसिन वहाँ क्यों मिल रही हैं। और मैं एक बात बताऊं, बाहर मुल्क में अलाउ नहीं है विदाउट इसके कि कोई भी, जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करे देन आपको अलाउ नहीं है आप किसी जगह पर जाके मेडिसिन अपनी मर्जी से इंजेक्शन भी लगवाएं। इंजेक्शन क्या, वहाँ तो आपका जब तक आप मेडिकल स्टोर पे जो है आपका प्रॉपर केमिस्ट नहीं बैठा होगा वो आपको दवा नहीं देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभी ऐसा होता है, सॉरी माजरत, डॉक्टर साहब पेशेंट से पूछ होता है इंजेक्शन लगवा दूं, इंजेक्शन लगा, अगर आप समझ रहे हैं कि उनको ज़रूरत है तो आप लगाएंगे, और अगर नहीं है तो आप मना कर दें। लेकिन आप उनसे पूछ रहे होते हैं, पेशेंट से, कितनी दफ़ा डॉक्टर साहब मुझसे पूछ रहे थे आपको इंजेक्शन लगा दूं मैं, यार मतलब मेरी परमिशन से आप मुझे इंजेक्शन लगाएंगे? आप, मेरी बॉडी, मेरा टेम्परेचर, एक और होता है मुझे रिएक्शन हो जाता है, मेरा थोड़ा इम्यून सिस्टम बड़ा वीक है, मैं सच कहूँ, और इसकी वजह से क्या होता है कि वो शायद नेचुरली बचपन से शायद कोई लापरवाही, कोई बीमारी हो गई मुझे, मैंने लापरवाही हो गई, मेरी वालदा से हो गई, जिसकी वजह से मुझे अभी तक ये प्रॉब्लम चलती है। फ़ौरन इफ़ेक्ट, हर चीज़ का इफ़ेक्ट जल्दी होता है, सर्दी का, मौसम का, ठंडा गर्म का, और ज़्यादा हिद्दत का, ज़्यादा सर्दी का, एसी का, हर चीज़ का इफ़ेक्ट जल्दी होता है। ये बचपन में एक कोताही हुई थी जो अभी तक मैं लेके चल रही हूँ। तो इसीलिए बचपन में भी बच्चों के क्यों कहते हैं कि केयर करनी चाहिए, कहीं से ज़रा सी लापरवाही, वो मेरी ही मिस्टेक थी। और मुझे वो मीटिंग हुई थी, मैंने ट्रैवल किया था, उसके बाद जाके मैंने नहा लिया था, उससे मुझे बड़ा बुखार और पता नहीं क्या क्या 2-3 चीज़ें एक साथ हो गई। उसने मेरे अंदर जो एक बचपन का एक वो सिस्टम है ना, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ये इसलिए अदा कह रही हूँ कि आप अपने बच्चों को ये छोटी छोटी चीज़ों को, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता और बच्चे फिर सुनते भी नहीं हैं, तो ये मेरी ना सुनने की या मेरी वालदा को नहीं पता चला और मैंने जाके खूब नहाना शुरू कर दिया अपनी कज़न के साथ, वो हैंड पंप और ये मस्तियाँ चल रही थी ना, तो उसने फिर, हाँ नहीं पता था उस वक्त, नहीं हम छोटे थे, अब ये पुरानी बात है, मैं होंगी 7 साल की, 5 साल की, कुछ इस तरह। तो 3-4 कज़न्स मिलके हम लोगों ने वो एक टप में और मस्तियाँ और जो भी, तो वो वालदा को पता नहीं चला। और जब उसके बाद मैं घर गई, मुझे इतनी बीमार, जबकि मेरी मुमानी मुझे कहवा पिला रही थी कि आपको वोमिटिंग हुई, आप ट्रैवल करके आई हैं, आप कहवा पी लें, तो वो हमने पिया नहीं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी काउंटेबल होती हैं। मैं तो कहती 2 थप्पड़ लगा देने चाहिए थे। आज मैं कहती हूँ मुमानी 2 थप्पड़ लगा लेती तो शायद मैं पी लेती। तो वो नहीं, लापरवाही से बच्चों की इस तरह कहते हैं शुरू में परवरिश करें, जिस तरह वो एक बेल है ना जो दरख्त ऐसे चढ़ती है, तो उसको इस तरह केयर करें। लेट्स सी, ये तो वो सारी बातें हैं कि हम जो डिस्कस करेंगे, हम अपने इम्यून सिस्टम, अब ये लाइफ स्टाइल नहीं बदल सकते। मुझे बताएं, हम अपनी ज़िंदगी से क्या टेलीविज़न निकाल सकते हैं, लैपटॉप निकाल सकते हैं, मोबाइल निकाल सकते हैं, हम इसी तरह ही रहेंगे? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अब हम अपनी ज़िंदगी को एनर्जेटिक, अब मुझे लग रहा है कि हम उस तरफ आए ज़रा कि जो हम अपनी ज़िंदगी को इनटेक हम चीज़ें अच्छी करें, लाइक कि हमें जूसेस पीने चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, वेज खाने चाहिए, हम इस तरह हैं। और न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाने के लिए अगर मैं कहती हूँ कि जैसे मेरे पास रेक्स रूबिया पड़ी है, देखिए होम्योपैथिक जो दवा है, पहली चीज़ तो ये कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर है। बेहतरीन, गुड।
दूसरी चीज़ ये कि होम्योपैथिक दवाओं में जब कॉम्बिनेशन जो दवाएं आती हैं, उस कॉम्बिनेशन दवाओं के अंदर जो दवाओं का जो तनासुब होता है जी। कि कौन सी दवा आपने किस दवा के साथ इस्तेमाल करवानी है नहीं करवानी, ये बड़ा एक अहमियत का हामिल होता है। ठीक है। अब रेक्सोरुबिया की जब आप बात कर रही हैं, रेक्सोरुबिया ये लैनिंग फ्रांस की बनी हुई एक जी। कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से लैनिंग ने इसका कॉम्बिनेशन बनाया है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी है, बात करें? जी जी, बात करिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरी बहन, आपका नाम? आसमा मेरा नाम है और रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। जी अस्मा जी, कैसी हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। मैं वो आपका शो देख रही थी, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरी बच्चे की उम्र ना 3 साल और 2 माह है। अच्छा। ग्रोथ के हवाले से पूछना था कि ये सही खाता पीता कुछ नहीं है ना, जो इसकी पसंद की चीज है बस उसके पीछे पड़ जाएगा, वही खाएगा, सही खाता नहीं है। ओके, उसकी पसंद की चीज क्या है वो बताएं हमें जरा, तो नॉलेज तो हो। पसंद क्या है? 2-3 चीजें, जैसे सेब पसंद है या आलू पसंद है या बनाना पसंद है, बस सब 3-4 चीजें तो सब अच्छी हैं, सेब भी अच्छा है, बनाना भी अच्छा है, आलू भी अच्छा है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? बस 3-4 चीजें पूरे दिन में बस यही मांगते हैं ना, नई कोई भी चीज दे दो तो मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि नई चीज अगर कोई खिलानी हो तो किस तरीकेकार के मुताबिक। हाँ मेरी प्यारी बहन, मैं बहुत अच्छी होम रेमेडी आपको देती हूँ, जरा अभी सब्र कर। कितने साल का? 3 साल की? जी 3 साल। अभी बहुत छोटी है, मैं सदके जाऊँ। चले, मैं आपको, मेरी प्यारी बहन, हम जरा बताते हैं, डॉक्टर साहब से पूछते हैं, ठीक है? बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब, 3 साल की बच्ची भी छोटी देखिए, अभी तो बच्ची है, छोटा उसको है। क्या आप वो करेंगे, वो तो एक नेचुरली आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जैसे बड़ी होगी। अच्छा, अभी से उसकी पसंद चल रही है, 3 साल। डॉक्टर साहब, आप जरा तुसी देख रहे जी, हैं एक ही हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। देखिए, अगर सुन अगर रहे हो? अगर तो वो बच्ची जिद्दी होती या और कोई उसके अंदर वो होता तो फिर हम उसको दवा दे इस उम्र में तो मेरे ख्याल में उसने 3 चीजें सही पकड़ी हुई है बल्कि। असल में इसमें एक चीज वो इंडिकेट करना चाह रही है कि वो ये करना चाह रही है कि इसकी भूख बढ़ाने के लिए जो है ना, वो चाह रही है कि इसकी भूख तलब, बढ़े, हाँ, तो ओके ओके। तो ग्रोथ भी उससे बढ़ेगी, अच्छा, जाहिर है। ठीक है ठीक है। तो जो माँ का सवाल है वो थोड़ा मैं इस तरीके से समझाऊं कि वो क्या चाह रही है कि मेरी बच्ची की जो है वो भूख बढ़ेगी, ठीक है। भूख बढ़ेगी तो ग्रोथ भी बढ़ेगी, ठीक है, वो हेल्दी राइस भी बना होगी, दी। अच्छा, ठीक वो है ना? चाहती हूँ कि जैसे अक्सर लोग चिकन और राइस वो ऐसे मैश करके दे देते हैं, बिल्कुल। वो भी पसंद देखिए, वो करते हैं थोड़ा सा बच्चे। उसमें कुछ इस तरह का, मतलब घर में ही अपने वो कर सकती हैं कि कोई उसमें इस तरह का जायका डाल दे, कुछ वो कर दे। दूसरा ये कि अगर वो मेडिसिन के हवाले से जाना चाहती हैं तो मैं समझता हूँ कि इसी लैनिंग कंपनी का ही एक टॉनिक वेजिटाइल के नाम से आता है बच्चों के लिए। अच्छा, तो वो जो है उसको बच्ची को 1 चम्मच जो है सुबह दे दें और 1 चम्मच चाय वाला शाम में दे दें, तो इंशाल्लाह जो है उस बच्ची के जो है ग्रोथ भी बेहतर होगी और उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ है उस पर भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा, और दूसरा उसको भूख लगेगी, वो खुद उन चीज़ों को मांगेगी। अब हम बात कर रहे थे कैल्शियम डेफिशिएंसी और इम्यून सिस्टम के हवाले से, तो हम बात, वो बीच में कॉलर आ गए थे, तो रेक्सोरुबिया में जो कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया है, जो इसमें जो बेसिक, देखिए हमारी जिस्म में जो है सुशलर थ्योरी के मुताबिक हमारे जिस्म में जो है वो सॉल्ट, मुख्तलिफ सॉल्ट है, और वो 12 सॉल्ट हमारे जिस्म में जब इनकी कमी होती है तो हमारे जिस्म में जो ब्लड डेफिशिएंसी भी आती है, हमारे जिस्म में कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी होगी, हमारे जो हड्डियां जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी, हड्डियों में बुरबुरापन एक बीमारी होती है रिकेट्स, जिसे हम कहते हैं, जिसमें हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है। सही। ये तमाम चीज़ें, जब आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, जब आपका कैल्शियम की डेफिशिएंसी, और होम्योपैथिक में बेसिकली जो है, होम्योपैथिक दवाओं में अगर आप होम्योपैथिक की थ्योरी पढ़ें तो होम्योपैथिक का बुनियादी काम ही ये है कि वो आपके इम्यून सिस्टम पे सबसे पहले काम करता है। होम्योपैथिक दवा का सबसे पहला जो एक्शन होता है वो आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर होता है। एक, वो डिटॉक्सिफाई करेगा आपके बॉडी को, कि आपके जिस्म से जहरीले मादों को निकालेगा, और उसके बाद वो आपके जिस्म के अंदर ही आपकी जो है वो इम्यूनिटी को इतना स्ट्रेंथन कर देगा सही। कि आपका जिस्म खुद जो है अपनी बीमारियों से लड़ेगा। अच्छा, मैं एक और बात, जैसे वो मेरी प्यारी बहन ने कॉल किया, और हमारे लिए सर आंखों पर जब आपकी कॉल आती है तो आप हमें कुछ सोच के कॉल करते हैं कि हमारा कोई मसला हल हो, और मैं सबसे अच्छा बताऊं, मैं एक चीज़ मेरे सामने है, वो है रेक्सोरुबिया। आप देख रहे हैं, और आप अपने घर में रखें। अक्सर आप अपने बच्ची को जो भी ड्रिंक बना के दें, चाहे
दूध बना के दें, ऑफ कोर्स वो 3 साल की है, और बल्कि जितने भी बच्चे भी छोटे हैं उन आप अपने घर में, ये पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है रेक्सोरुबिया, आपको मिल जाएगा। और ये बहुत मजे, बच्चों से जरा दूर यूं रखिएगा कि ये ना पूरा डब्बा रखें तो वो फकियां मारना शुरू कर दे, जरा एहतियात कीजिएगा। ये सिंपल बहुत जबरदस्त, ये आप देख रहे हैं नाज़रीन, बहुत आराम से लुक एट दिस। ये आवाज आ रही है आपको, मैं आपको इसलिए मेंशन कर रही हूँ, मेरी बहन ये देखें, बहुत आराम से मैंने इसको ऑन किया, ये पहले बिल्कुल क्लोज थी, सील थी, और इसके अंदर एक इसके स्पून भी मौजूद है। मैंने एक इसमें, जी नाज़रीन मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से, यस ये आ गया स्पून इसका, और ये बहुत मतलब शदीद मीठा है, ये मैं आपको ये देखें जी, इसके दाने देख रहे हैं। वैसे अक्सर मैं ना बड़ी बदतमीज़ हूँ, मेरे टेबल पे है, डाइनिंग टेबल पे, और डॉक्टर साहब मैं ना निकाल के 2-3 चम्मच एक खा लेती हूँ, बड़े मज़ेदार है। अच्छा, आपने क्या करना है कि पानी 1 गिलास लेना है, ठीक है, नीम गर्म पानी, और इसके अंदर आप चाहें तो 1 कप दूध भी ले सकते हैं। लुक एट दिस, ये आपने 1 स्पून दूध है, बच्चों को किसी जो नेचुरल जूसेस हैं बिल्कुल उसके अंदर आप मिक्स करके दे सकते हैं, आप किसी मीठे में मिक्स करके दे सकते हैं। बेहतरीन जो बच्चे जो चीज़ भी अपनी पसंद से खाते हैं Yes. उसके अंदर आप, तो इससे क्या होगा कि बच्चों की इसके अंदर जो मैंने कहा ना आपको इस तरह के एसेंशियल सॉल्ट भी मिले हुए हैं, इसमें जो इस तरह की दवाई, जैसे आपका कैल्शियम कैल्केरिया फॉस है इसके अंदर, कैल्केरिया कार्ब है, मैग्नीशियम फॉस है, जो जिंक है, जिंक है, कैल्शियम है। इसमें आसाब के पट्टों की ताकत के लिए, वाओ। हड्डियों के भुरभुरापन जो आ रहा है उसके अंदर, बच्चों की जो पीएच बैलेंस जो बिगड़ जाता है बच्चों और बड़ों में, उसके पीएच बैलेंस जब आपका बिगड़ता है तो आपकी जो एसिडिटी बढ़ जाती है, बेहतरीन। और जब आपकी एसिडिटी बढ़ती है तो आपके जब चीज़ें हजम नहीं होती और आपके जिस्म के अंदर कंज्यूम नहीं हो रही होती तो फिर आपको वीकनेस आती है। इसीलिए हम रेक्सोरुबिया को रिकमेंड करते हैं अक्सर हम जब अपने क्लिनिक्स में हमारे पास आते हैं तो ऐसे लोग जो बीमारी से उठते हैं, खुदा ना खास्ता किसी बड़ी बीमारी से उठते हैं, तो हम उनमें रेक्सोरुबिया अमूमन उसको हम प्रेस्क्राइब कर रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा वो कर दूँ कि अमूमन लोग जो इश्तिहार दे के वो करते हैं कि वो बग़ैर किसी डॉक्टर की कंसल्टेशन के लिए दवा को इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ है कि ये रेक्सोरुबिया एक दवा के साथ साथ एक फूड सप्लीमेंट भी है। हाँ जी, ये मैं कहना चाह रही थी और कि ये जो है फूड सप्लीमेंट आप इस्तेमाल कर, सिवाय उनके कि जो ज़ियाबतीस के मरीज हाँ, शुगर वाले नहीं इस्तेमाल करते, मिठास बहुत है शुगर इसमें। वाले देखिए, ऑल्दो कि ये जो उसमें होम्योपैथिक दवाओं में जितना भी मतलब इस्तेमाल होता है ना, ये शुगर ऑफ मिल्क इस्तेमाल होता है, ओके, जो इतना ज़्यादा वो नहीं है और जैसा आम नुकसानदेह चीनी नहीं। के मुकाबले में, लेकिन फिर भी हम कभी भी एडवाइस नहीं करेंगे कि ज़ियाबतीस के मरीज़ बगैर अपने कंसल्टेंट फिजिशियन जो है उससे बात करें। अगर वो उसको रिकमेंड करता है तो फिर इसको इस्तेमाल करें और किस मकदार में इस्तेमाल करें। और मैं कहती हूँ ये हर उम्र के लोग रेक्सोरुबिया इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, हर उम्र में बच्चे, इवन कि जैसे अभी बहन ने जिक्र किया 3 साल की बच्ची है, ये उसको भी इस्तेमाल करा। बिल्कुल, खीर बना के दें, चावल में डालें, हर चीज में डालें, उसमें डालें। फिर दूसरा ये कि हमारे जो बॉडी बिल्डर हजरात हैं, जिम वाले बच्चे, स्पोर्ट्स से रिलेवेंट मैं खुद भी बॉक्सिंग बच्चे भी, मैं पाकिस्तान एयरफोर्स की बॉक्सिंग टीम में रहा हूँ। बेसिकली आई एम रिटायर्ड फ्रॉम पाकिस्तान एयरफोर्स। माशाल्लाह। तो हम जब बॉक्सिंग वगैरह में जाते थे या हम जिम में डॉक्टर बच जाते के थे, रहिएगा, हमें डरा रहे हैं 2-3 दफा इन्होंने कह दिया, 2-3 बार बॉक्सिंग। हाँ, मैं एहतियात करें, हम कुछ ऐसी बात ना कीजिएगा। तो ये नहीं, जो है इनको हमने जो है ना, मतलब जैसे इन्होंने कहा ना कि चेयरमैन है होम्योपैथिक फिजिशियन सोसाइटी के, तो हमने जो है ना इसीलिए हम इनके पीछे ही रहते हैं। ये डॉक्टर साहब की ज़रा नवाजी, वरना ये माशाल्लाह खूब बहुत अच्छे हैं। तो कहना है कि जितने हमारे जो इनको एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत होती है। अब ये बच्चे जो है क्या करते हैं कि जिम वाले जो है इनको नाकस जो अपने पास से वो मुख्तलिफ किस्म के फूड सप्लीमेंट्स और ये वो, तो उनसे बेहतर है कि वो रेक्सोरुबिया की तरफ आ जाए। इसका एक तो ये कि कोई भी अभी तक साइड इफेक्ट नोन जो अभी तक नॉलेज में नहीं आया कि जिसमें इसके अंदर किसी किस्म का साइड इफेक्ट पाया जाता है। वो बच्चे, वो ख़वातीन जो प्रेगनेंसी के दौरान, जिनके अक्सर आपने डॉक्टर, आप ख़ुद भी माशाल्लाह लेडीज़ हैं, तो आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान ख़वातीन के अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी नोट की जाती है, उनके अंदर जो है मिनरल्स की कमी आ जाती है, उनमें ब्लड की डेफिशिएंसी आ जाती है। तो जो मैंने कहा ना कि खुराक तो हमारे पास प्रॉपर नहीं मिल रही हमें, तो हम जो उसकी जगह रेक्सोरुबिया, उनको मैं एडवाइस करूँगा कि 1 से 2 चम्मच जो है चाय के वो दूध के अंदर मिक्स करके ले लें,
या जो है किसी शरबत में, नेचुरल जूस में मिक्स करके लेने, किसी भी तरीके से इसको वो कर लें। इसके अलावा जो बच्चों के आप देखते हैं कि अमूमन हमारे यहाँ कद की शिकायत आ रही है बिल्कुल ऐसे, कि हाइट प्रॉब्लम। बच्चों में जो है वो हाइट की प्रॉब्लम आ रही है। अक्सर हमारे पास आते हैं लोग। अब इसमें जो है जैसे हमारे पास इसमें कल्कीरिया कार्ब मिला हुआ है, कैल्शियम फॉस है, इसमें मैग्नीशियम फॉस है, मैंने कहा इसमें रूबिया मिला हुआ है, इसमें जोग्रेन मिला हुआ है। जोग्रेन जो है इसकी जो एक खासियत है कि ये आपके जिगर को डिटॉक्सिफाई करता है। वाओ, अब जब आपका जिगर डिटॉक्सिफाई होता है तो फिर आपको तो अंदाज़ा कि जिगर हमारा एक अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा उज़ू बनाया है कि जो आपके तमाम जो हाजमे के एंजाइम्स हैं उनको डेवलप कर रहा हाँ होता है। बिल्कुल ऐसे। और देखें अब जिगर की अहमियत का यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस्म में वाहिद वो रखा है उज़ू के जो दोबारा डेवलप हो जाता है। आप किस उर्दू में भी बड़ा अच्छा जुमला है, तुम मेरे जिगरी दोस्त हो, तुम मेरे गुर्दे दोस्त नहीं हो, तुम मेरे जिगरी दोस्त हो। इनको अभी बात सुन जिगरी दोस्त। तो जिगर ऐसा मतलब अब जब जिगर आपका डिटॉक्सिफाई हो जाता है, डिटॉक्सिफाई का मतलब क्या है? डिटॉक्सिफाई होता है कि टॉक्सिन जिस्म से- एलिमेंट, जिस्म जहरीले जिस्म से मादे। जहरीले मादे। आम निकालो, नाजरीन के लिए मैं बिल्कुल। बता दूं कि जो जिस्म के अंदर हमारे जहरीले मादे होते हैं जो हम सारा दिन मुख्तलिफ हवालों से जिस्म के अंदर अपने ले होते तो ये उसको पेशाब के, पखाने के, पसीने के जरिए जो है ये जिस्म से जबरदस्त, हमारे द बाहर निकाल ग्रेट देता है। सर, द ग्रेट। तो और दूसरी जो इसकी जो बाकी चीज़ें, मैग्नीशियम फॉस का मैंने जैसे जिक्र किया, कल्कीरिया कार्ब एक इसमें है। कल्कीरिया कार्ब एक ऐसी होम्योपैथी की मेडिसिन है कि जो ख़वातीन में भी बहुत इफेक्टिव है, ख़ासकर वो ख़वातीन जिनको महाना मसाइल रहते हैं, ओके, साइकिल प्रॉब्लम जैसे कहते हैं, साइकिल periods प्रॉब्लम है, problem, लिकोरिया वगैरह के हैं, उसमें जो इसकी अमूमन जो ख़वातीन है वो मोटी होंगी, सुस्त होंगी, काहली होगी, तो ये कल्कीरिया कार्ब इसमें शामिल है। हाँ, तो वो आपको वो करेगी। इसके बाद आपका जो है कल्कीरिया फॉस है, इसमें मैग्नीशियम है। वाह, तो इसमें किस चीज़ के, ये कंप्लीट फूड सप्लीमेंट है, इसीलिए हम इसको रिकमेंड करते हैं उन तमाम लोगों के लिए कि जो अपने जिस्म की इम्यून सिस्टम को बढ़ाना चाहते हैं, जो अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं। अच्छा, ये हर बंदा घर में, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे अपने घर में जो इस्तेमाल हो रहा है, मेरी मदर को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरी बच्चों को मैं इस्तेमाल करा रहा हूँ। मेरे जो इसी के साथ जो अगर अच्छा, आप किस तरह इंटेक करते हैं? हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं, किस तरह आप करते हैं इसे? नीम गर्म दूध में इंटेक करते हैं, किस टाइम पे देखिए, करते हैं, या पानी में मिला? मेरे हिसाब से इसको हल्का जो नीम गर्म दूध है उसके अंदर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ओके अच्छा, जिन बच्चों के जो है वो कद नहीं बढ़ रहे, ओके, उनको मैं एडवाइस करूंगा। अमूमन ये देखें, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि यहाँ पे अमूमन मेरे पास ताज मेडिकल कॉम्प्लेक्स में भी आते हैं, नाज़िमाबाद में बैठता हूँ, वहाँ पे भी मेरे पास अक्सर ख़वातीन माएँ ज़्यादा परेशान होती हैं। वो आती है कि जी हमारी बच्चियों के, ख़ासकर बच्चियों के कद जब बिल्कुल नहीं ऐसे। बढ़ते हैं तो रिश्तों के मसले होते हैं। तो उनमें जो है रेक्सो रूबिया दें, ओके, एक एक चम्मच जो है उसको सुबह शाम दें दूध के साथ। और दूसरा इसके साथ लहनिंग की फ्रांस की ही एक जो है प्रोडक्ट आ रही है हाइपोफाइसिस के नाम से। ओके, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर हमारे काम करती है। और वाओ। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे ये बहुत से हार्मोन्स को हमारे रोक कंट्रोल कर देते हैं रहा वो, होता क्या है। कहते और ये जो है हमारे बच्चों को अगर इन दोनों के साथ जो है, देखिए एक होम्योपैथिक की वो जो भी अपना फिजिशियन होगा उसके पास कंसल्ट ठीक है। करेंगे, वो उसको उसके मिजाजी दवा देगा और साथ में ये 2 दवाएं आप इस्तेमाल करा दें लहनिंग की। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 6 माह उसका इंतज़ार करें, 6 माह इसको कंटिन्यू इस्तेमाल करें। ओके। एक हमारे लोगों में बेसब्री बहुत है। देखिए तो जल्दी से, जो हाँ। काम वो कहते हैं स्लो एंड स्टडी विन द रेस। बिल्कुल ऐसे ही। अब मिसाल है कि आप मेरे पास आ जाती हैं अपने बच्चे को लेके। अब देखिए होम्योपैथिक में कोई जादू नहीं है, हमारे सही पास कोई बात। जादू की छड़ी नहीं है कि आप आएँ और मैंने कहा मेरी बहन ये दवाएं जो अपने बच्चों को दे दें। सही। अब आप आएंगी 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे का तो कद ही नहीं बढ़ रहा। भाई मेरे पास जादू की छड़ी तो नहीं है। सही। असूल ये है इसका कि जिन के बच्चों के कद नहीं बढ़ रहे, आप उनको जो हाइपोफाइसिस और एक उसकी जो भी आपका डॉक्टर रिकमेंड करेगा उस डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे उसके बच्चे की मिजाजी दवा उसको वो सारा उसका तजिया करके, और उसके बाद जो दूसरा रेक्सो रूबिया और हाइपोफाइसिस, इन 2 दवाओं को जो है आपने उसको बच्चे को इस्तेमाल कराएं। इसके ऊपर लेबल पे तमाम हिदायत लिखी हुई हैं। इसको नीम गर्म दूध में पानी के साथ, या मैंने कहा जूसेस, अब जूसेस से मुराद मैं फिर वजाहत कर दूं कि नेचुरल जूसेस, ये डब्बे वाले जूसेस नहीं जो मुख्तलिफ कंपनियों के आ रहे हैं। तो जितने भी फ्रूट हैं इनके जूसेस, सब्जियों के जूसेस, उसमें इसको मिक्स करके दें और 6 महीने कंटिन्यू उसको इस्तेमाल कराएं। 6 महीने के बाद इसको छोड़ दें। रिजल्ट
6 महीने आपने कंटिन्यू करना है। उसके बाद जो देखें कि आहिस्ता आहिस्ता आपके बच्चों का इंशाल्लाह कद इंशाल्लाह। और अच्छा, दूसरा हम थोड़ी सी एक्सरसाइज जी भी जी करें। बिल्कुल एक्सरसाइज भी करनी है, डॉक्टर साहब ने बहुत डिटेल में बताया, लेकिन मैं चाहूंगी टू बी कंटिन्यूड, हम नेक्स्ट मंडे को, ठीक है, हम रेक्सोरूबिया के साथ जो आप प्रोडक्ट बता रहे हैं वो भी लेकर आइएगा, जी, इंशाल्लाह। ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले, क्योंकि हम इसको प्रॉपर तरीके से ब्रीफ करना चाह रहे हैं, और जो हमारे नाज़रीन है उनको हम चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से हम गाइड कर सकें और बताएं कि आपके बच्चों का जो इनिशियली आपको फील हो रहा है कि अगर वो फॉर एग्जांपल 15 साल के लेकिन दिख नहीं रहे वो 15 साल के या वो 12 साल के, तो फील नहीं हो रहा। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा जो है 5 साल का है तो वो हमें लग ही नहीं रहा होता वो 5 साल का है, वो इतना छोटा लग रहा होता है। तो हमें शुरू में इब्तदाई तौर पर इनिशियली अगर हम उसको हिट करेंगे ना तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। लेट्स सी, हम नेक्स्ट मंडे को हम इसको कंटिन्यू करेंगे इसी प्रोडक्ट को भी, और इसके साथ दूसरे प्रोडक्ट कैसे आप मिक्स एंड मैच करके अपने बच्चों को इनटेक कर सकते हैं, ताकि वो इनिशियली उनकी ग्रूमिंग, क्योंकि स्केलेटन जब बन जाता है ना, शुरू में पिलर बन जाता है, तो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा बनेगा। लेट्स सी डॉक्टर साहब, आपका आने का बहुत जो शुक्रिया। है वो एल जैसे हाइपोफोसिस कह रहे जी हैं, जी तो डॉक्टर साहब ने ये फार्मूला नेम बताया है। मैं खुद डॉक्टर भी हूँ और मार्केटिंग से भी मेरा ताल्लुक है, जी, तो जी। मैं इसलिए लाइनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो L31 उसका जो है वो फार्मूला नेम है। अगर इसके साथ कोई, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स को जो जी, है जी। वो इम्प्रूव करता है, तो जिनके भी हाइट का ये मतलब हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है या ग्रोथ रुकी भी होती है, तो वो अगर मार्केट में जाएं, जैसे होम्योपैथिक ठीक है। मार्केट से जाते हैं, वो परचेज करते हैं, तो वो उसका जो ब्रांड नेम है वो L31 है। ओके, तो वो रेक्सोरूबिया के साथ L31 जो है एज पर कंसल्ट बाय डॉक्टर, ठीक है ना, That's- वो 20 ड्रॉप्स 3 टाइम अ डे अगर लेंगे तो मतलब कद में जो है उनको बहुत जल्दी फायदा होगा। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, मैं चाहूंगी नेक्स्ट हम लोग आप दोनों चीजें लेकर भी आ जाए, जी, देन हम बिल्कुल। शो भी कर लेंगे, मेंशन भी करेंगे नेक्स्ट मंडे को। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन शो, एंड थैंक यू सो मच आबिद साहब। कैसा लगा आपको? जोर से तो नहीं लगा? अच्छा डॉक्टर साहब एकदम बोलिए क्या ये देखें ना। अच्छा, रेक्सोरूबिया लीजिएगा, आपका दिमाग मेरी तरह बहुत तेज चलेगा। अच्छा लगा सर आपको यहाँ पर आना? बहुत अच्छा और लगा। इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की, अवेयरनेस दी, बहुत अच्छा देखिए, लगा। ये बड़ा जरूरी है पब्लिक को अवेयरनेस देना, That's और positive. ये भी एक नेकी का काम है कि आप किसी को अच्छे वे में जो है अच्छी मालूमात दे रहे हैं। ये भी एक इल्म बांटना है, बेहतरीन, और इल्म बांटना जो है ये सवाब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इतने ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट करने का। लेकिन टू बी कंटिन्यू, इंशाल्लाह हम मंडे को दोबारा ज्वाइन करेंगे। राजन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ रहेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और हम आ गए हैं सबीज किचन में, और मेरे साथ हैं वेरी नाइस और वेरी टैलेंटेड शेफ हन्नैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? एंड अल्हम्दुलिल्लाह, पोजीशन बिल्कुल ठीक होल्डर। ठाक। जी, बिल्कुल, एंड पोजीशन बिल्कुल। ही इज वेरी एक्साइटेड बिकॉज कि जब मैंने इनसे पूछा कि आपने वो देसी तड़का सीजन 2 के पार्टिसिपेटर थे, तो उन्होंने कहा मैं पोजीशन होल्डर भी था। मैंने कहा वो तेरी खैर हो, मुझे तो याद ही नहीं है। लेट्स सी, आज क्या बना रहे हो ये बताओ। जी, आज हम लोग बना रहे हैं स्मोकी वेजिटेबल कबाब हैं। ओ नो, जी, वेजिटेबल कबाब। वेजिटेबल कबाब हैं, और उसके साथ है वेजिटेबल कोफ्ता करी है अबे हमारे नहीं, पास। बस कर जाओ ने। और Really? जी, Oh, और उसके okay. अलावा जो है हमारे पास वेजिटेबल बर्गर्स हैं, जो बच्चों की बहुत पसंद की चीज होती है। अच्छा वो चलिए चीज ठीक बना है। रहे लेकिन ये दो चीजें मेरे पास जो आपने कही ना, वेजिटेबल कबाब एंड कोफ्ता। हैं। जी, नाजरीन, आपने कोई सवाल करना हो, इससे कुछ पूछना हो तो फौरन करें। इसके साथ हम बहुत सारी बातें करेंगे। पहले हम डिश की तरफ चलते हैं, फिर बिल्कुल। आपके साथ चटर मटर बाद में करते हैं। ठीक है जी, Definitely. कंटिन्यू करेंगे। Okay. लेट्स सी, आज जो इंग्रेडिएंट्स है वो बता दो ना। ठीक है। हाँ ना, हमने हाँ, सबसे वो नहीं, पहले sorry। फर्स्ट हम लोगों ने जो है हाफ केजी हमने पोटैटो ठीक लिए। है, done हो गया। ठीक है। उसके अलावा हमने 2 जो है कैरेट लिए, गाजर लिए Okay. हमने, शिमला मिर्च लिए हमने 2 लिए हैं, एक छोटी बंद गोभी लिए हमने, एक छोटी प्याज ली है,
स्प्रिंग ऑनियन लिए हमने, हरा धनिया है हमारे पास, देन उसके अलावा हमारे पास स्पाइसेस में है गरम मसाला ठीक है 1.5 टेबल स्पून, ओके 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, ओके 1.5 टेबल स्पून जीरा, ठीक है चॉप ग्रीन चिलीज ओके 4, ठीक है और हस्बे कोकोनट जायका- क्रश, अच्छा कोकोनट है कोकोनट क्रश, ओके खोपरा, पिसा हुआ खोपरा ठीक है। 2 टेबल स्पून, कसूरी मेथी 2 टेबल स्पून, रेड चिली फ्लेक्स कुटी मिर्च 2 टेबल स्पून। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह हम करते लोग। आप इस साइड आ जाओ, आपकी आप इस जगह पर आ जाओ। अच्छा आपने ठीक है, कुछ इसको मिक्सिंग करनी है तो इसकी। फिर आप दोबारा ओके हाँ नहीं ना इधर उधर होके काम खराब ठीक नहीं है, करे। तो सबसे चलिए, पहले ये हम सब- लोग जो है हम लोग अपनी जो है ये बंद गोभी है हम जो लोग चीजें इसको ले यूज हो लेंगे। जो मुझे दे ओके दीजिए ठीक है। अच्छा उबले हुए आलू पहले से इन्होंने किए हुए, टाइम बचा दिया जी। अब इसके अंदर बंद गोभी ऐड हो ये रही है सारी ठीक है? कटिंग्स वगैरह हुई हुई हैं सही सारी कटिंग की तुमने, जैसे मैंने बताई थी वैसे की ना। जी। उसके अलावा हम लोग फिर इसके साथ ले लेंगे जूलियन कटिंग है हमारे पास, ये That's गाजर, good. Okay. 2 गाजर हम लोग लेंगे, 2 Okay. शिमला मिर्च है हम लोगों के पास, ओके ये हम लोग ले लेंगे। फर्स्ट सबसे पहले हम लोग स्मोकी है तो हम लोग जो है चारकोल का इसमें स्मोक देंगे, तो हम इसको रख दें इसके ऊपर। गरम करने के लिए ये रख देते हैं। हे लड़के हाथ तो बचा के, तो शेफ लोग ना इतने, ये बहुत हनी गर्म हो गया, इसको इसीलिए- साइड पे कर लो। जी अभी थोड़ी देर के लिए कर लें ना, ताकि हम मेरे लोग ख्याल अपनी में- सेकंड जो है ग्रेवी के लिए आएंगे तो फिर हम स्टार्ट कर ओके लेंगे। बहुत ज्यादा हीट ये चीज़ हमने ले लिया। उसके अलावा एक हमने मीडियम साइज की जो है चॉप प्याज ली है, वो हम लोग इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ओके ओह बहुत ज्यादा हीटनेस चॉप 4 ग्रीन चिलीज हैं, वो हम लोग ले लेंगे। डन हो गया। ठीक ओके है, ये हमारी वेजीज हो गई हैं। ठीक है, उसके अब अलावा spice। अब हम स्पाइसेस पर आएंगे। स्पाइसेस में हम सबसे पहले ले लेते हैं 2 टेबल स्पून हमारे पास गरम मसाला है, ये हम ले लेते हैं। ओके दैट्स गुड। 2 टेबल स्पून हमारे पास साबुत धनिया है, ये हम ले लेते हैं। यार ये मेरे बहुत सरप्राइज लग रहा है, कबाब हो 2 टेबल स्पून जो है हमारे पास पिसा हुआ खोपरा है, ये हम है। ले लेते हैं। ठीक है 1.5 टेबल स्पून जीरा है हमारे पास, ठीक है। ये हम ले लेते हैं। 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी है, ये थोड़े से चटपटे होते हैं, थोड़े से स्पाइसी के, गेस्ट को लगे कि ना चिकन ना बीफ वगैरह, और बच्चे भी शौक ढूंढते से खा रह सकते जाइए हैं। क्या जी। चीज है। ओके इसके अलावा आज हम लोग ज़्यादा जो है रेड चिली फ्लेक्स हैं, कुटी हुई मिर्चें 2 टेबल स्पून है। ओके मिर्चें बहुत ज्यादा नहीं हो गई हैं? हाँ, नहीं चलो। ये इसमें थोड़ा चटपटा आ अच्छा, जाता है, ये ठीक थोड़ा है। सा। Yes, वैसा अच्छा ऐसा- ये मैं पिंक सॉल्ट यूज करता हूँ ठीक है, ज्यादातर, ठीक है। रिफाइंड होता है, बहुत तो अच्छा ये 1.5 टेबल स्पून है। ठीक है जी ठीक है, ओके ओके ये लीजिएगा। ओके जी ये सारी चीजें इन्होंने ऐड कर ली हैं। उसके अलावा स्प्रिंग अनियन है, ये हमने इसके अंदर Done ऐड it कर हो लिया है। गया। अब ये हम मुझे इसको दे दो। मिक्स करेंगे। डन हो गया चलें जी, हम अपने बर्तनों को साथ साथ साइड पे करते जाते हैं। अच्छा हनी ये मुझे बताओ हुनैन, शेफ हुनैन, जी। कि ये आपने जो ये डिश आपने क्रिएट की है, ये कहीं देखी है किसी कंट्री की है? ये खुद से नहीं बनाई? ये मेरी खुद से, जैसे पहले भी मैंने शोज के अंदर अपनी खुद से क्रिएशन की है, ये रेसिपी भी मेरी खुद की क्रिएशन है, जिसके अंदर मैं जैसे कि बताता हूँ कि हम एक ही चीज के साथ हम 4 to 5 अपनी चीजों को अरेंज कर सकते हैं। चलिए, mix तो कर लें इसी इसे फटाफट, इसी को mix कर लें। हम अरेंज करते हैं। हो जाएगा इसमें बाउल, जी, ये जी, बड़ा बाउल बिल्कुल। दूं इससे मजीद, मुझे लग बड़ा रहा है बाउल मुझे मैं चाहिए ट्राई, होगा। आप जब तक इसमें मिक्स करें मैं ट्राई कोशिश करती करता हूँ, हूँ। कोई हमें मिल जाए बड़ा बाउल तो हम इसमें आपको इजीएस्ट कर दें, ताकि यार एक काम करो इसमें कर लो, चारों मेरे ख्याल में खुला कर लो ना, फिर बाद में Okay. निकाल लेना। धन धना धन धन कैसा है अब सही है। जी, वो जी। माशाल्लाह आपके हाथ की बरकत देख रही हूँ कि आप चीजें डाले जा रहे हो, वो बढ़ता जा रहा है, तो मैंने कहा यार ये तो कुछ बाउल छोटा पड़ गया। और ये बहुत अच्छा लगता है, ये ज्यादा गेस्ट वगैरह को जब मैं बनाता हूँ तो बहुत ज्यादा ये अच्छा लगता है। That's अच्छा good. इसी के साथ ही हम लोग जो है एक हम लोग अंडा है वो हम लोग इसके अंदर ले लेंगे। अच्छा ओके, ठीक है, एक ये अंडा बाइंडिंग, बहुत है? जी ये दो? बाइंडिंग के लिए है कि अंदर जो है इसको बाइंड बहुत अच्छे तरीके से कर सके। मुझे बहुत यूनिक लगा है नाज़रीन, यकीन करें अभी हम लोग हेल्थ की बात कर रहे थे, आप सुन रहे थे जी, प्रोग्राम, बिल्कुल, मैं सुन रहा तो था। उसमें डॉक्टर साहब बार बार कह रहे थे कि हम लोग ज़्यादातर नेचुरल चीज़ें, कुदरती जैसे ज़मीन की चीज़ें हैं, उगने वाली होती हैं सब्जियां, उनका इस्तेमाल, ये जो तरीका है सब्जियां इस्तेमाल करने का मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसके अंदर प्रोटीन भी है और वेज भी है, न्यूट्रिशन भी हर है, चीज है, हमारे क्योंकि बेहतरीन। ज्यादातर जो है बच्चे वगैरह जो हैं वो ज्यादातर जो है वो वेजिटेबल्स वैसे वगैरह इन सब्जी नहीं सबसे खाते यार, नहीं खाते, और अब तो बड़े भी जो है वो ज्यादातर नहीं खाते कि यार सब्जी बनी है आज हम लोग चलो भाई बर्गर वो कर देते हैं, ये कर देते हैं। तो इसी को ही अगर घर वाले जब बर्गर के अंदर अरेंज कर देंगे तो बच्चे क्या बड़े भी इस चीज को खाएंगे। चलिए हम जल्दी क्विकली कर लेते हैं, नहीं या मैं बनाऊं या आप कुछ और, नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप है वो ये बताएं? हमारे पास बन गया ये है, मिक्स हो गया, बस मेरे मिक्स ख्याल हो में। गया है। अब हम लोग जो है इसके साथ साथ हम लोग अपनी ग्रेवी पर आ जाते हैं। जब तक हम लोग इसको अपनी हम किसी ग्रेवी बाउल कर में लेते हैं। शिफ्ट कर दें फिर, अब तो जरूरत नहीं, अब तो मिक्स हो गया ना, जी अब इसको इसमें बाउल में कन्वर्ट कर दें। मेरे ख्याल में कितना बनाना है उतना कर लें, बाकी हटा देते हैं, ठीक है, जितना यूज करना। बिस्मिल्लाह, बस बहुत है, बस हनी बहुत है, बस ही रहने दो, आप मुझे दे दो, ठीक है। टिश्यू पेपर दो,
जी मैं ले ओके, लेता हूँ। टिश्यू पेपर है या नहीं है? जी जी है, मैं खुद ले ओके, लेता डन हूँ हो यहाँ गया। से। बिस्मिल्लाह, हम इसको ऐसे कर रहे थे। अच्छा, तब ओके। तक हम लोग जो है अपनी कोफ्ता कड़ी जो है वो हम उसका मसाला जो है वो हम तैयार कर लेते हैं। ठीक है। उसके स्पाइसेस मैं सामने रख देता हूँ और वो मैं लाई बता मुझे देता दे हूँ। दें, ये हटाना है या ये कटर की जरूरत अभी आपको इसके लिए? नहीं नहीं, अब ये इसकी इसको जरूरत हटा नहीं दें? है, इसकी जरूरत अच्छा, नहीं आपने काट लिया सब? जी। ओके, बहुत जबरदस्त आपने बैच को वो किया, बड़ा प्रोफेशनली अंदाज में आपने ना, बहुत जबरदस्त किया था। अच्छा, ये नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है यानी? है। ये हमारे पास है कोफ्ता कड़ी की जो है हमारा मसाला तैयार होगा। ठीक है। जो कड़ी उसकी तैयार होगी, इसी वेजेस के हम लोग जो है कोफ्ते अच्छा, बनाएंगे। आप अपना हाथ अच्छी तरह साफ कर जी, लें मैं कर टिश्यू लेता पेपर हूँ से ना। बस क्या करें, अल्लाह ज़िंदगी दे हमारे मिनिस्टरों को, सीट वालों को, जो हमारे में गैस सिलेंडर पे लगाया हुआ है और वो फिर हमारे हाथों पे जो कालख लग रही है, तुम लोगों की दी हुई कालख, हाथ लगाओ तो हाथ गंदे, कपड़े लगाओ तो कपड़े गंदे, बस सब कुछ गंदा, हमारे हाथ पीले पीले अन्य पिन्ने हो गए, हम लोग इन्ने पिन्ने हो गए। अन्य और ऑयल की तो ज़रूरत नहीं है। ये हमें फ्राइंग के लिए चाहिए होंगे। चलिए ठीक है, फिर रहने देते। फ्राइंग के लिए हमें चाहिए होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे ग्रेवी के लिए हम लोगों को जो चाहिए, ऑयल हमने डाला हुआ है, ओके, काफी गर्म हो गया, बहुत अच्छे ज़्यादा तरीके गर्म से। हो गया। ये ठीक है? कबाब बनाने हैं ये कबाब बनाने हैं। इसी में? जी, मैं इसके कोफ्ते बनाऊंगा और वो इसमें ऐड करूंगा, लेकिन पहले जो है पहले मैं मसाला उसको स्टार्ट कर देते हैं हम लोग बनाना। ये 1 मीडियम साइज की हमने प्याज ली है, ये हम लोग डाल देंगे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेहतरीन, गुड हो गया, दैट्स गुड। अच्छा, अब बन रहे हैं कोफ्ते, जी ऐसा ही है जी। यार? ये मैं तो यानी कि 2 डिशेस, कबाब और कोफ्ते, सरप्राइज। नाज़रीन गौर से देखें, और अगर कोई कॉल किसी ने करनी है 2 डिशेस नहीं, ये 3 डिशेस बन रही हैं हमारे पास। वेजिटेबल बर्गर्स भी हाँ। बन रहे हैं। कि क्विकली सब कुछ हो रहा है। नेक्स्ट हमारे साथ क्या इसके करें? साथ हम लोग जो है अपने टोमेटोज भी डाल देंगे। अच्छा, कोफ्तों के लिए वही जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स घर में होते हैं, लाइक जैसे ये मसाले वगैरह मैं देख रही हूँ। आम तौर पर यानी आम क्या जो क्या है देखो, वही बता है। दो एक बार, मसाले ठीक है, बता दो ना। हमने जो लिया है वो हमने लिया है 1 टेबल स्पून जो है रेड चिली पाउडर ठीक लिया है, है। ये कोटा भुना जीरा लिया है हमने, हाफ टी स्पून। और सूखा धनिया। पिसा धनिया है ये हमारे और पास, ये हल्दी। भी हाफ टी स्पून है। हल्दी 1 पिंच है, और हस्बे और जायका। हस्बे जायका और हमने salt है। प्याज और टमाटर, मैंने कहा ना वो जो ग्रेवी बनती है वही तरीकाकार है इसके अंदर। ओके, इसको हमने कुछ थोड़ी स्टीम पे रखना है जब तक थोड़ी कबाब देर बने? हम स्टीम पे रखेंगे, जब तक हम कबाब और कोफ्ते बना लेंगे अपना। ठीक है। ठीक है, ये पानी हम डालकर हम इसको स्टीम पे रख देते हैं। ओके, इसको भी मसाले बाद में ऐड करने मुझे लग रहा है, जी, है ना? ओके, ये मसाले भुनाई के वक्त में होंगे, जब इसकी भुनाई चलिए, होना शुरू हो हम इसके जाएगी ऊपर क्या तब करना? उसके बाद। ठीक है, एक प्लेट में। हाँ हाँ, मैं करती हूँ, आप ओके। करो, आप करो, आप। ओके, मैं हूँ ना, जिसका है तुमको इंतजार, मैं हूँ ना। ये लीजिए। ओके, अच्छा अनैन साथ कबाब बनाते हैं, ये बताओ कितने टाइम से आप जो है कुकिंग फील्ड को आपने ज्वाइन किया? कुकिंग फील्ड को तो ज्वाइन किए हुए टाइम हो गया, लेकिन अगर मुझे ये शौक था तो ये शौक मुझे जो है वो 8-10 साल की उम्र से ही था। माशाल्लाह। किसको देखते थे? मम्मा को देखते थे? मम्मा को भी देखता था, बाकी एक इंटरेस्ट आता था खुद बनाने के लिए। बड़ी चीजें खराब भी की हैं मैंने, वो तो जाहिर और बात है, बड़ा जो है जरूरी है। वो उनको देखा जाता था और कोशिश की जाती थी कि इसको देखें रोटी गोल कैसे बन रही है, पराठा कैसे बन रहा इतने है। शौकीन इतना थे? शौकीन था। कितने और बहन भाई हैं बताओ? हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 9 बहन भाई हैं। अच्छा, कितनी बहनें कितने भाई? हम लोग 5 भाई हैं और 4 बहनें। अच्छा, तो आपका कौन सा नंबर है? मैं सेकंड लास्ट पर हूँ। अच्छा, तो घर पे मुझे लग रहा है शुरू में ही आप इनिशियली तौर पे, हाँ? बहुत ज्यादा बहुत interested, ज्यादा अच्छा। इस चीज को देखना, और फिर वो हर चीज को देखते हुए, और फिर भी मामा भी जो है इस चीज को रोका नहीं करती थी, इन सब चीजों को रोका नहीं करती आपकी थी, मना नहीं करती थी। मम्मा ने सबसे ज्यादा किसने सपोर्ट किया आपको? मामा, मैंने आपको जैसे शो क्या में नाम बताया है? था, हुसैन बानो। हुसैन हुसैन बानो। बानो। हुसैन बानो, जी। हाय हाय, नाम कितना प्यारा है। हुसैन बानो, जिनका बेटा जो है, अब नहीं है। नहीं है, नहीं है, मेरे पेरेंट्स नहीं है। ओहो, अच्छा चले, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत लेकिन ये फरमाए। सिस्टर्स अभी बहुत सपोर्ट करती हाँ। हैं, जहाँ होता है मुझे कहीं भी लगता है कि यार ये चीज चले नहीं ना, है, आपको भाई, तो आपको अपने माँ बाप की बिल्कुल। दुआएं आपके साथ रहे हमेशा, ये क्या बात है। अल्लाह पाक ने वो कुछ एक रखा है, कोई राज रखा है जो हम नहीं जानते। आज आप हर लम्हा अपनी माँ को याद तो कर रहे हैं ना, ये कितनी Definitely अच्छी बात है। बिल्कुल आपकी माँ ने इतना सपोर्ट किया, आज आप देखें ना माशाल्लाह चैनल पे स्क्रीन पर एज ए सेलिब्रिटी आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कितनी अच्छी बात है, दैट्स गुड। और आगे क्या फ्यूचर प्लान? कितने टाइम हो गया कुकिंग फील्ड को? कुकिंग फील्ड को मुझे बेसिकली जो है वो 8 से 6 साल हो गए। अच्छा, तो ऑनलाइन किस नाम से कर रहे हो? ऑनलाइन जो है मैं अपना काम करता हूँ वो हुनैन कुजीन के नाम से, शेफ हुनैन कुजीन के नाम से। शेफ हुनैन कुजीन, फेसबुक पे जाए, यूट्यूब पे जाए, इंस्टाग्राम।
इंस्टाग्राम पे जाएं। इंस्टाग्राम पर है, आप मुझे नाश्ते पे बुला सकते हैं अगर आपकी दावत है, हलवा पूरी वगैरह बनवाने के लिए। वैसे बेसिकली घर के अंदर जाएं या इवेंट हो आपके छोटे से, आप मुझसे बनवा सकते हैं या अपने घर पर आकर बुलवा नहीं, सकते थोड़ा हैं। नमक डालो ताकि टमाटर जल्दी निकल जाए थोड़ा सा। नहीं, इसका अच्छा, पानी जो होता है ना वो ठीक है। नमक की वजह से जो है ना वो टमाटर जो होते हैं वो देर से करते हैं। आ, सॉल्ट कभी भी नहीं डालना चाहिए। ओके, अच्छा तो एक जी आलू अगर आप डालें तो उसके साथ टमाटर ना डालें, पहले आलूओं को स्टीम में बना लें फिर उसके बाद टमाटर डालेंगे, वरना आलू भी बहुत तंग करते हैं ये। अच्छा देखो यार, ये ये चीज़ टिप है ये। अच्छा, हुनैन क्या बताया आप? हुनैन कुजीन के नाम से हुनैन कुजीन के नाम क्या से, स्पेलिंग है आपके? HUNAIN हुनैन और CUSIEN कुजीन। ओके, कुजीन। ओके, हुनैन कुजीन में इसको क्लियर कर रही हूँ ताकि आप चाहें। अच्छा, ऑर्डर ज्यादा किस तरह के आते हैं आपको? ऑर्डर्स मेरे पास ज़्यादातर जो होते हैं वो इवेंट के होते हैं कि भाई कढ़ाई बना दें, हांडी बना दें, ये चीज़ बना दें। या बहुत से लोग जो होते हैं वो ये पूछते हैं कि हमें अपने इवेंट में कोई दावत में कुछ बनाना है, तो वो मुझसे आइडिया भी ले रहे होते हैं कि आप मुझे बताएं कि हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं तो क्या बनाएं, हम लोग क्या बनाएं। तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आप बिरयानी ही बनाएं, अच्छा बनाना आना चाहिए। तो आप जो है वो उसको दाल चावल भी बना सकते हैं। बहुत एक अगर देखा जाए तो शाही खाना है वो भी, दाल चावल भी। तो आप अच्छे बने हुए हो तो आप उनको भी बना सकते हैं। अच्छे अच्छे इवेंट में जैसे घरों के अंदर ढोलकियां होती हैं, जरूरी नहीं है कि वहाँ मेहंदी, हाँ, पे, तो उसके अंदर जो है मैं कहता हूँ कि आप अच्छे दाल चावल है, कचौरी है, मखनी दाल है, ये चीजें बना वाह भाई, के वाह। मेहमानों को करें। ठीक क्योंकि कॉस्ट आजकल जो है महंगाई को देखते हुए जरूरी नहीं है कि मीट वगैरह ये सब चीजें ही बनाई जाएं। ठीक है, गुड हो गया जी, बड़ी बेहतरीन, ज़बरदस्त। हमारे बातों बातों में जो है आइडियाज़ बहुत अच्छे हुनैन दे रहे हैं। और यकीन करें सोशल मीडिया पे मैं देखती हूँ कुछ खाने ना ज़्यादा नहीं, बस कम उसमें भी बहुत अच्छे बन रहे होते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने ही ये सारी चीजें बन रही हैं, आपके सामने ही बिल्कुल। ये और चाहिए फिर से नॉर्मल ले लो अगर थोड़ा जी। वो सा अब ये stuff बनने कम हैं है। कोफ्ते के लिए। अच्छा, ये अब ये हमारे बनेंगे कोफ्ते, अच्छा, ओके, ठीक है। इसके लिए हमें और एक मैं दूँ प्लेट और जी, दूँ? प्लेट जी, चाहिए आपको? जी एक प्लेट ओके, चाहिए प्लेट भी होगी। मिल जाएगी आपको। और पहले- ये और थोड़ा सा ठीक मसाला है, और ये चाहिए मसाला थोड़ा सा और ले लो। प्लेट मुझे दीजिएगा एक और जरा सा जल्दी से, क्विकली एक प्लेट मुझे प्रोवाइड कीजिएगा। enough। दैट्स गुड। ओके, गुड हो गया। हमारे पास अभी प्लेट आ जाएगी। जब तक हम आप वो ये दे देते हैं आरजी तौर पे। चलिए ये जब तक रख ले, ठीक है, फिर मैं कोई ठीक है, मसला- ठीक है। जी। इसको साफ कर लेंगे, फिर हम इसी के अंदर ही हाँ, प्लेटिंग हाँ, करनी है हम हमने। निकाल लेंगे वो मसला इसी के नहीं। अंदर चलिए, करनी इसी है। को- अच्छा, ये मसाला चलाना थोड़ा सा ठीक है जी, मसाला चला देखना देते है। हैं। हाँ जी, हाँ, कोई बात नहीं, चलो इसी को ठीक है। यूज करते हैं। इट्स ओके, नो इशू। लाइव शो है नाजरीन, आपको पता है सभी का शो है तो फिर लाइवली सब कुछ हो रहा होता है। अच्छा, मुझे ना मेरे साथ जितने शेफ है ना जो आते हैं वो कहते हैं हम लोग जब आपके साथ प्रोग्राम करते हैं तो हम बड़े कंफर्टेबल होते हैं, आधा काम तो आप ही कर लेती। अच्छी बात है। और मतलब ये है कि ये सबसे अच्छी बात है कि बहुत हमें सपोर्ट भी करती हैं और ऐसा नहीं है कि हम कंफ्यूज्ड हों। ये मेरा फर्स्ट लाइव कुकिंग शो है, लेकिन आपके साथ काम कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं लग रहा कि मेरा फर्स्ट लाइव शो है। ये देखा ना कितनी अच्छी बात है। जो भी आता है वो यही है, वो हो जाता है कंफर्टेबल, क्योंकि मैं देख रही होती हूँ, मैं उनके साथ हेल्प करवा रही हूँ। हनी, इसमें मसालों का थोड़ी देर में डलेगा जी, थोड़ी जब देर तक- के अंदर जब ओके। तक ये है नाज़रीन, कि आप टमाटर नाज़रीन गलेंगे। देखिए कैमरे में, आप देख सकते हैं, लुक एट दिस, ये इसकी स्ट्रक्चर देखें, काफ़ी हद तक जो है ना टमाटर बिल्कुल जो है ना वो गुल गए हैं। और देखें आज बन रहे हैं वेजिटेबल कोफ्ते एंड वेजिटेबल कबाब एंड बर्गर, वेजिटेबल बर्गर। देखें जी, बच्चों को बहुत शौक होता है ना, तो ये जो लोग जो गोश्त और कीमा जो रोज़ खा खा के तंग आ जाते हैं, उनको चाहिए थोड़ा चेंज अपनी लाइफ में लेकर आए। आज मुझे बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है कि ये जो है ना यूनिक डिश लगी मुझे। यूनिक डिश में बड़ा मज़ा आता है रियली में। वो एक रूटीन से जो चल रहे हैं ना, बिरयानी, कोरमा, अल्लाह में दाल चावल, मुझे मेरे साथ ये ज़रा सा चेंज लगा मुझे। नहीं, थोड़ा सा उसको आप चेंज कर सकते हैं, दाल चावलों को भी आप चेंज कर सकते कभी हैं उन्हें हर ले तरीके से। बनाना कभी दाल जी, चावल अपने बिल्कुल। स्टाइल में। अपने स्टाइल में मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा कि दाल चावल, और flavors वाकई in उसके look- साथ बहुत अच्छा एक लुक आता है और लोग खाते हैं उसको। अब मेरे फ्रेंड्स मेरे हाथ की आलू की तायरी ज़्यादा खाते हैं, बिरयानी को स्किप करके वो कहते हैं कि मुझे आलू की तायरी खानी चलो है। वहां से थोड़ा सा कम पड़ रहा, वहां से लेकर नहीं, हो नहीं, बस गया, enough। बस ये इनफ हो कर लो, गया। एंड करो, हाथ जी। जाके टिश्यू पेपर से साफ करो। क्विकली, टाइम कम रह गया हनी। फ्राई पैन रख दूं, इसको हटाना क्या करना है? जी, ये स्मोक या देना इसको हो हमें गया, इन इसको- सब में। तो जल्दी से क्विकली कर दो, टाइम शॉर्ट हम नहीं चाहते, हम आपका टाइम खराब हो जाए। चले जी, स्पाइस पे आ जाते हैं, फौरन आ जाए जल्दी से, क्विकली। सबसे पहले ये लीजिए, इस्तेमाल कीजिए। और जी नाज़रीन, हमारे पास शेफ हुनैन आज हमारे साथ लाइवली वेजिटेबल कबाब, वेजिटेबल कोफ्ते,
एंड बर्गर वेजिटेबल बना। चले जी क्विकली आ जाओ जी, बिस्मिल्लाह। ठीक है जी। ये लीजिए ये सूखा हमारा धनिया, मसाला हो गया है। ये स्पाइस अब में आ जाए। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर पिसा हुआ धनिया हम लोग डाल रहे हैं। ठीक ठीक है, है। हाफ टी स्पून है ये ठीक हमारे है, पास। ओके। ठीक है, भुना हुआ जीरा, कुटा भुना जीरा ठीक ये है। मैं रखा हुआ है, ये भी हाफ टी स्पून है। डन हो गया। नेक्स्ट 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, ठीक ये है। हमने डाल दिया। ओके सॉल्ट हस्बे जायका ओके। और एंड हल्दी 1 पिंच, एक ठीक है, चुटकी। ओके। ठीक है, ये हो ये गया, मसाला हम लोग भुनाई करेंगे। डन हो ठीक गया। है, इसको आप थोड़ा सा मसाले की भुनाई होगी हमारी, और इसको अच्छे तरीके से हम लोग भुनेंगे। ग्रेवी एक तैयार होना शुरू हो जाएगी, उसके बाद हम लोग जब तक हम लोग इसके अंदर स्मोक देंगे इनका, और फिर हम लोग बर्गर अपना तैयार कर लेते हैं और कबाब वहाँ फ्राई कर लेते हैं। ओके थोड़ा सा हम लोग ये जो है इसमें पानी ऐड करेंगे। ठीक है, ग्रेवी के लिए थोड़ा सा। ठीक है, ओके। अब हम लोग कबाब की तरफ चलते हैं जब तक ये ग्रेवी हो रही जी, है। कबाब की तरफ चलते हैं। फ्राई पैन रख दूं? जी, फ्राई पैन रख दें, और अच्छा। मुझे स्मोक लगाना होगा तो इसी के अंदर ही थोड़ा सा हम रखते हैं। इधर रख दीजिएगा, हम ये चीज़ें रख के इसके अंदर एक कवर चाहिए होगा मुझे, ठीक है। ताकि इसके अंदर हम इसको स्मोक दे सकें अच्छे तरीके से। अच्छा, ये एक लीड चाहिए होगी मुझे, प्लेट, ढकना चाहिए होगा इसका। इसका कवर ऊपर जी, से? जी, ओके, जी, मिल जी। जाएगा, कवर तो मिल जाएगा, जी। मैं आपको अभी दे देती हूँ। अच्छा जी, हमारे साथ शेफ हुनैन, बात करो शेफ हुनैन, हमारे नाज़रीन से बात करो। हाँ, देखिए और आज आप शेफ लोग जो है इंस्टाग्राम पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग भी आइडिया ले सकते हैं। अगर कभी घर में दावत है किसी चीज़ की, कोई भी चीज़ हो, आप लोगों को आइडिया लेना हो तो वो आप लोग ले सकते हैं। उसके अलावा आपको कुछ ऑर्डर करना हो या बनवाना हो तो वो भी आप मुझसे जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। दैट्स गुड, दैट्स गुड। ओके, यानी 5 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश जी, करेंगे, बस बिल्कुल, इतना ये था। done। ठीक है जी, ये हमें कोशिश करेंगे 5 मिनट में हमें क्लियर करना है। ओके ओके ओके, ओके, 5 से 7 मिनट कोशिश करो कि इसको क्लोज करें। ये ठीक है? हमारे पास हो गया। ओके, डन हो गया। ओके, अब क्या करना है, इसको इसमें थोड़ा सा ऑयल डालोगे जी, ताकि वो, ये ऑयल डाल के हम लोग इसको स्मोक कर देंगे। अच्छा, बिस्मिल्लाह, ये हमने इसको क्लोज कर दिया। दैट्स गुड। जी, कैसा है भाई? बस ये हम ये स्मोक दे देंगे, इससे जो है ये हमारी खुशबू इसके अंदर स्मोक की बहुत अच्छे तरीके से आ वाओ, जाएगी। जबरदस्त। अब उसके ठीक है। अलावा हम ये प्लेट्स भी साफ कर लेते हैं ताकि हम ठीक है, लोग फौरन ना मुझे प्लेटिंग टिश्यू कर पेपर देंगे। दे दो, मैं कर लेती हूँ, डोंट जी। वरी, मुझे दे दो। अच्छा, इस एग का और इसका क्या करना है आपने, हनी ये बताएं। ये हमारा गार्निशिंग के लिए जाएगा, कोरिएंडर जो ऊपर हम ग्रेवी बना रहे हैं ठीक उसके है। लिए जाएगा, ओके। और इस एग को हम लोग डिप करके फ्राई करेंगे, कबाब ओके, दोनों। क्विकली कर लो इसको, रेडी जी, करो, जी, शाबाश, बिल्कुल। जल्दी से। बिल्कुल, ये- बिल्कुल। ये हमारे पास ये हो गया। इसके ऊपर क्या रखना है, इस बताओ। भाई इसके ऊपर ये फ्राई पैन जाएगा, इसको मैं निकाल के दोबारा इसके अंदर नहीं, करूंगा। अगर हमने किसी और बर्तन दे दूं फ्राई हाँ, करने एक के और लिए। और चीज़ इसमें दे से देखो कौन सा चाहिए आपको, लुक एट दिस, कौन सा चाहिए, जल्दी से क्विकली ले लो जो आपको लग रहा है कि बेहतर है। ओके, डन, दैट्स गुड। चले जी, हमारे पास ये क्विकली हमने इसको इस पे मेंशन कर दिया। इसमें और कर ऑयल दिया है। कितना करना है, ऑयल ठीक कितना डालना है आपने? ऑयल हमने फ्राइंग के लिए डालना है इसके अंदर। जी नाज़रीन, आज लाइवली बड़े मज़ेदार प्रोग्राम हो रहा है, और हुनैन जो है ना सब काम हमसे करवा रहे हैं। अरे अल्लाह, ये ग्रेवी ज़बरदस्त बन गई है भाई। अच्छा, इसी में कबाब डल जाएंगे जी, डायरेक्टली? इसी के अंदर कोफ्ते डालेंगे ये। अच्छा, कोफ्ते थोड़ा ये- सा लाइट तेज करने की ज़रूरत पड़ी? मुझे मेरे नहीं, ख्याल- ये इसी को रहने बस इतना दें, इतना ही ये काफ़ी है। जब तक हमारा ऑयल गर्म होगा हम यहाँ पर जो है अपने कोरिएंडर हटा के अगर आप इसी के इसको अंदर कर लें ऐड तो कर ये लेंगे। इसकी फ्लेम बंद होगी तो उसकी ऑन हो जाएगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम इसको क्लोज कर देते हैं, इसको जल्दी से करके फ्री कर दें ठीक ताकि है। गैस को मैं बंद कर लूँ ना, ठीक है, तो ठीक है, उस ठीक है। फ्लेम को फिर फास्ट हो जाएगी। ठीक है, क्विकली इसको अच्छा, मैं चाह मुझे रही एक हूँ। फोक दे दें। हाँ हाँ, ये ली, इसके अंदर मैं ऐड कर लेता हूँ ये अपने, ताकि हम लोग इसको डिप कर लेंगे। ठीक है। एक, ओके, नेक्स्ट, एक ही बहुत है। दो चाहेंगे ताकि हम लोग इसको अच्छे तरीके से कवर कर सकें। ठीक है जी, ओके, दैट्स गुड। ऑयल इतना बहुत है? जी, फ्राइंग के लिए हमारे पास ये इतना बहुत है ऑयल। ठीक है। आज शेफ हुनैन ने सरप्राइजिंग डिश कर दी, वाह, ज़बरदस्त ग्रेवी, खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है। और साथ में इन्होंने कसूरी मेथी भी ऐड की, इसलिए कोई नुकसानदेह कोई चीज़ नहीं है। अच्छा जी, हम इसके ओह वाह, ये स्मोक हमारा ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ओह ठीक है। हो। अब सबसे पहले हम लोग जो है अपने बर्गर्स के लिए कबाब जो हैं उनको फ्राई कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें बिस्मिल्लाह। उसका इजी हो जाए, हम अपनी एक डिश रेडी हो जाए हमारी। ठीक है। बिस्मिल्लाह। मैं चाह रही थी कि ये बस ये कोफ्ते अब इसके अंदर डलेंगे, तो डाल भुनाई देना। होगी, नहीं भुनाई होगी ना थोड़ी सी। अच्छा, ओके, मैं वो करूँ जब- फिर बुनाई जी। करूँ? ओके इसकी भुनाई होगी। ओके,
फ्लेम जो है गैस वही तो की मैं कह रही हूँ, आप इसको कम कर लग देते रही ना, है। पहले इसको कर देते, इसको कर लेते हैं। थोड़ा मैं फास्ट करूँ इसको, आप जब तक हाँ। नाज़रीन से बात करें। जी, आप बात तो करें। ये देखें आप लोगों के सामने है कि मैं ये चीज़ें कबाब फ्राई कर रहा हूँ मैं ये तो तेज़ भी कबाब खड़ा फ्राई है। करने के बाद जो है उसके बाद हम इसके अंदर स्मोकी कबाब जो हमारे एक्स्ट्रा हैं उनको हम करेंगे। ठीक है। अच्छा, बड़ा बच्चे जो है ना इन चीज़ों को बहुत लाइक करते हैं, बल्कि बड़े भी बहुत पसंद। अच्छा, अब तेल आहिस्ता आहिस्ता छोड़ता जा रहा है जी। मसाला। ना से देखिए तेल ना आहिस्ता आहिस्ता इसका छुटता जा रहा है बेहतरीन तरीके से। ये देखिए, वो ये महसूस हो रहा है कि अब मसाला जो है भुनता चला जा रहा है। भुनाई होती जा रही है। और आपकी जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना अच्छा आपका मसाला, आपकी ग्रेवी बनेगी, ठीक है। खाने का जायका आपका उतना अच्छा आएगा। तो मसालों की भुनाई जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। ओके। बेसिकली जो ये कहते हैं कि खाना, लोग बहुत से लोग कहते हैं कि बस फटाफट भुना और ओके। कर दिया, लेकिन जितनी अच्छी भुनाई आप करोगे और जितने स्लो आंच पर आप खाना बनाओगे, अच्छा, खाना एक आपका उतना ये अच्छा कबाब बनता है। दो ये बनेंगे, और वो रोल वाले क्या है? रोल वो भी वाले वो कबाब है? स्मोकी कबाब है जी। अच्छा, ये वो भी दो, बर्गर्स के लिए बन बस रहे एक काम, ये बर्गर के लिए और जी। वो बस ठीक है। अब दो ये बनाइएगा जी। और दो ये बनाऊंगा। और ये भी फ्राई करने हैं? नहीं, ये फ्राई नहीं करने, ये बस डायरेक्ट ठीक है, जाना बस ठीक है, ठीक है। ठीक है? बस ये दो फ्राई करके ना फिर वो 3 रोल डाल के ठीक है। फटाफट फ्राई ओके, कर ओके, देंगे। ठीक ओके। है जी, हम ये बर्गर जल्दी से हो जाए, ये बर्गर के लिए भी इजीएस्ट हो जाए, बर्गर का भी हो गया। ठीक है जी, हमारे पास टाइम शॉर्ट रह गया है, क्विकली। और नाज़रीन, ये क्या क्या मुझे करवा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रही, लेकिन ये मेरी फेवरेट डिश हो गई आज, आपकी भी फेवरेट डिश हो जाएगी। हो गया, देखें जी, लाइट थोड़ी तेज़ की तो मैंने कहा मैं। जी जी। ओके, गुड। आप बिल्कुल सेट है ये। वाओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेहतरीन बेहतरीन। क्या यकीन नहीं आ रहा वेजिटेबल के, रियली। और गेस्ट वगैरह को भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और बच्चों को जो है अंदर आप सॉस वगैरह के साथ डिप कर देंगे, वेजीज अगर नहीं दिखेंगी तो बच्चे भी आराम से खा लेंगे। बेहतरीन, नमक भी सही है, ग्रेवी भी मज़े की। आप चाहें तो दही ऐड कर सकते हैं वैसे। बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ, दही ऐड कर सकते हैं। मेरा और अगला उसके अलावा सेगमेंट खराब हो रहा है, जल्दी से जी। करो लड़के। और ये अगर डिश आप चाहें तो इसके अंदर जो है एंड में क्रीम भी ऐड चलो, कर अब आप सकते क्या हैं। करो, मैं आपके लिए बना रही हूँ कोफ्ते, सॉरी कबाब। अब जी, बिल्कुल। ये तो हो गया ना, ये तो उसके लिए जी, है। बर्गर्स के ठीक है, लिए अब ये। मैं बना रही हूँ, अब आप उसकी तरफ चले जाएं, फटाफट इसको ठीक है। क्लोज करें। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इसको क्लियर करती हूँ। एक और अंडों ये में करके। 2। ओ, ये अंडों में, ओ सॉरी यार, ये अंडों में ये हो करके गया करना। जल्दबाजी में, देखा ना। एक सेकंड, सॉरी सर, ये होता है मुझे अनाड़ी को, कोई बात नहीं, हो जाता है, मुझे अनाड़ी को पकड़ा हो दी। जाता है। बड़े बड़े किचनों के अंदर बहुत बड़ा कुछ कुछ हो जाता है। मुझे अनाड़ी कोई को इशू की बात नहीं ओके है। ओके ओके। वो असल में हमारे डायरेक्टर साहब ने इशारा किया जल्दी, तो हमने जल्दी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बगैर उसके डाल दी। अच्छा, वो टूटा फिर भी नहीं। ये बड़ी अच्छी बात। बाइंडिंग हमने एक अंडा जो डाला है इसके अंदर, उसकी वजह से इसके अंदर बाइंडिंग बहुत अच्छी तरीके अच्छा, से चाहे हो तो हम गई है। वो भी लगा सकते हैं, क्रम्स भी कर सकते हैं इसको। क्रम्स कर सकते हैं, अगर आप वो- इसके अंदर शेडेड चिकन डाल सकते हैं अगर आप लोगों को वो चीज़ चाहिए। बेहतरीन। अच्छा, हाँ हनी, क्या चाहिए ये आपको? उठा लेता हूँ, हाँ, आप हमारे अपनी बर्गर क्लियर ready हो जाएं। आप इस साइड आ जाओ हनी, बस आप नहीं, इस- नहीं, आप नहीं, आप ये इधर वो आ जाओ, नहीं, side- हो गया, आप आ जाओ, ओके। आप आ जाओ, कम कम ज्वाइन, बस आप फौरन आ जाओ इस साइड, ताकि आपके देखें नाज़रीन आप किस तरह बर्गर बना रहे हो ना। जब तक मैं इसको, आप वो डाल दें इसके अंदर, रोल जो वो डालने जो भी करने उसको मुझे बता दीजिए, अच्छा जी, वो आप डाल दीजिए। वो कहाँ ठीक है, रखा आपने? वो पीछे लेके चलिए, आप देख लो। अच्छा, ओके। आपने जैसे डालने तो आप इसको फिर हिलाना नहीं है, क्या करना है वो आप देख बस लीजिए। ये हिलाना नहीं है, और ओके। स्टीम में आपने जो है इनको बहुत अच्छे तरीके से रख देना है। ठीक है जी, अब इसको बंद कर दूं? ये जी, पानी ये थोड़ा स्टीम में डालने की जाएंगे, जरूरत है, थोड़ा सा पानी जाएगा इसके क्योंकि अंदर। ये नीचे लग रहा है ना, जी, तो ये ना हो थोड़ा जाए। सा ये पानी जाएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास बर्गर आ गया। ओके ठीक है, अब आप चाहें तो ऊपर से सलाद पत्ता रख सकते हैं। ठीक है, ओके, ये है बच्चों को छुपाने के लिए ठीक है। कि बच्चे देख ना पाए। एक नेक्स्ट जो है वो आप अगर किसी बड़े वगैरह के सामने दे रहे हैं तो आपने ये लेटस डाला, वेज कबाब रखा, ओके। एंड ये बर्गर, ये हमारी फर्स्ट रेसिपी हो गई अरे ready। वाह, ये आप उसको फ्रंट पे कर दें, बाकी ये हटा दें, ये सारी एक्स्ट्रा ठीक चीजें है। हटा दें। और अच्छा, ये धनिया हमें थोड़ा कटिंग- काट लें जो इसके जी, ऊपर ये हमें डालना होगा कटिंग करनी आपने। है। ओके, तो इसके लिए बहुत हम ले जबरदस्त लेते है, हैं नाज़ी कसम से बहुत चॉपिंग जबरदस्त। बोर्ड। ओके, हाँ, इसको हम हटा देते हैं। एक्स्ट्रा चीजों अच्छा, को- ये आप ले सकती हैं, यूज़ कर ओके, सकती हैं, ठीक है, ताकि इसके अंदर दैट्स गुड। बस एंड हो गया है हमारा
और हमने इसको सर्व करना है जस्ट ओनली, ठीक है जी। अच्छा वो डिश कहाँ गई है हनी, जिसमें आप, अच्छा ये इसमें ग्रेवी आपने डालनी है ना? जी जी ओके, इसको ऐसे कर दो, थोड़ा हिला दो इसको ऐसे से, चलो जी, ठीक है। चलें जी, ये हो गया। इसमें आपने अब जो है वो ये कबाब निकाल वाओ, देने जबरदस्त। सेंटर के अंदर। इसके साथ हो केचप। ओह, केचप बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, वरना आप चाहें तो इसको रायते के साथ ले सकते हैं। किसके साथ? रायता के आप साथ। बना सकते हैं, भुने जीरे का रायता, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, रायते के अंदर, दही के अंदर आप करेंगे और वो अच्छे तरीके से आपका एक रायता तैयार हो जाएगा। That's good, that's good, that's good। और ये बन गए हमारे कबाब। ये देखें नाज़रीन, थोड़े मुझसे रह पाता है, मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन बेहतरीन कर लिया भाई, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा आखिर कर रही हैं, हाँ जी, मैंने कर लिया, ऐसा नहीं है। हनी बहुत चलो, अच्छा कर रही हैं। वाह जबरदस्त, ये भी हो गया हनी। ये मेरे ख्याल में बंद कर दो अब, इससे जी पहले जी, कि ये बस ये हाँ, हो गया ये, है। ग्रेवी अब हम निकाल लेते हैं ओके। अच्छे तरीके से। अभी कैसे निकालना है ये? जी, ये मैंने- ये एक आप मिनट। निकाल लो भाई, ये इससे मैं पहले कि निकालता मुझसे हूँ। कचूमर ना बन जाए इसका। आप इसको भी बंद कर दीजिए हाँ, और हाँ। इसमें ये जो है ठीक है, कबाब निकाल लीजिएगा। डन हो गया। ठीक है, कबाब निकाल दूं? जी बस हो गए कबाब। ओके, गैस का बंद कर दूं? अच्छा ओके, ये नहीं पता ये बंद, ओके हो गया होगा बंद मेरे ख्याल में। ओके, बंद कर दिया हमने इसको, क्योंकि आपने यहाँ से बंद कर दिया तो हमारा जो सिस्टम है ना डेंजरस है, डर लगता है मुझे। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हो गया कबाब। ओके, यानी यकीन करें बड़ा क्विकली में भी बड़ा अच्छा हो गया। वाओ, ये कोफ्ते कितने ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हो आप, दैट्स गुड। अच्छा, इनको इस ग्रेवी को जो है कोफ्ता ग्रेवी को आप चपाती के साथ, नान के साथ, या अभी गर्मियां हैं तो आप राइस के साथ भी, अरे वाह, बॉइल्ड राइस के साथ भी आप लोग सर्व कर सकते हैं। दैट्स गुड। इसके साथ सारा मसाला डाल चले जी, हम इसको एंड करते हैं, डाल दो इसमें धनिया। जी बिल्कुल। चलें जी, ये धनिया हो गया और हमारा यहाँ से टिश्यू पेपर से साफ कर दो टेबल। दैट्स गुड, आउटस्टैंडिंग, सब कुछ क्विकली हुआ है, वहाँ से क्लियर कर दो। और फिर भी बहुत ज़बरदस्त हुआ है, थैंक यू ना। आप मुझे बताओ, बिल्कुल। जाते जाते नाज़रीन को कोई मैसेज, आप इधर आ जाओ मेरा सोना, मैसेज दो अपने नाज़रीन को, कोई मैसेज देना चाह रहे हो? मैसेज मेरा सिर्फ यही है कि कुकिंग जो है ना, सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि काम करना, ये एक पैशन है। अगर आप अपने काम से मोहब्बत करेंगे तो काम आपसे मोहब्बत करने लग वाह, जाएगा। तो जबरदस्त। जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो ये डिसाइड ना हो कि आज हमारा काम नहीं चल रहा या कुछ भी नहीं चल रहा। तो आप लोग जब तक मेहनत करेंगे तो उसी के साथ ही आपका काम चलेगा। अपने काम से मोहब्बत कर लें तो काम आपका आपसे मोहब्बत करेगा, और ये सारा सामने ये आपके। जबरदस्त जी। आज ठीक है। बने हैं वेजिटेबल कबाब, वेजिटेबल कोफ्ते एंड वेजिटेबल बर्गर। आप जरूर ट्राई करिए, यू मस्ट बी ट्राई एट होम। और मुझे यहाँ पर इस सेगमेंट से इजाजत दीजिए। हनान, थैंक यू सो मच। एंड Thank you नाज़रीन so लेते हैं much। यहाँ पर ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। अल्लाह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और ये सेगमेंट है स्किल वुमेन प्रमोशन का, और मेरे साथ टैलेंटेड लेडी यहाँ तशरीफ रखती हैं MM आर्ट गैलरी से, और ये है मोज़मा मुबीन। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसी अस्सलाम। हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह पूरी पेंटिंग में मतलब जम होके रह गई। बस। मोज़मा को मैं ढूंढ रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग विनर शो, और आप हमारी स्किल वुमेन प्रमोशन के सेगमेंट में तशरीफ लाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत खुशी हुई, आपने मुझे इनवाइट किया, इतना अच्छा प्रोग्राम और इतने अच्छे चैनल में।
तो क्या बात है, क्या बहुत बात। माशाल्लाह इम्प्रूव कर रहा है आपका चैनल। मैं आपके साथ बहुत सारी अभी बातें करूंगी, पेंटिंग्स बहुत प्यारी हैं, लेकिन हमारे साथ एक बहुत सीनियर पर्सन यहाँ तशरीफ रखते हैं और माशाल्लाह सिल्वर ज्वेलरी से रेलेवेंट उनका जमाने से काम चल रहा है बेहतरीन, और अबू रूहान किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। रूहान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई का, आपने मदऊ किया अपने चैनल पे, और मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत कबूल करे। आमीन आमीन। अर्श और सभी, अर्श तो बुलंदी को कहते हैं, अल्लाह ताला सातवें आसमान पे बैठे, तो जो अर्श नाम है बुलंदी, मेरी इनके लिए ख़ास दुआ है कि अल्लाह इनको वो अता फरमाए। आमीन आमीन। और मैं बड़े मुल्कों में रहा हूँ दुनिया में, परदेश से बड़ी यूनिवर्सिटी कोई नहीं। तो मैंने एक चीज़ लिखी हुई थी एक जगह जब मैं पढ़ता था अमेरिका में, तो उसने कहा कि 1000 मील का सफ़र एक कदम से शुरू होता है, और इन दोनों मेरे बच्चों का, सभी का अर्श का कदम चल रहा है, और इंशाल्लाह इनको अल्लाह ताला उस अर्श मेराज पे भी पहुंचाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, मैं क्योंकि बहुत सीनियर पर्सन ने ड्रामा में भी बहुत सारे काम किए इन्होंने, और ज्वेलरी के बारे में बहुत नॉलेज रखते हैं, और वैसे ये एक बहुत नफीस इंसान है, और हम ख़वातीन जो काम करते हैं उनको ये अप्रिशिएट करने आए हैं, और स्पेशली मौज़मा को भी अप्रिशिएट करना है। मौज़मा, मैं ये पूछूंगी कि ये जो पेंटिंग है इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा कि किस तरह ये पेंटिंग क्या कहलाती है, और आपने कैसे शुरू किया अपनी जर्नी, थोड़ा बताइए। पहले पेंटिंग के बारे में बताइए, ये पेंटिंग क्या कहलाती है आपके पास? कैनवस ये पेंटिंग? ऑयल पेंटिंग्स होते हैं मेरे पास सारी। अच्छा। तकरीबन मैं ऑयल पेंट पे ही काम कर रही हूँ, माशाल्लाह। और ये नेचुरल ब्यूटी को मैं कैनवस करती हूँ अपने उस पर, और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस नेचुरल से मुझे ज़्यादा मोहब्बत है कहना चाहिए। बस मैंने इससे ज़्यादा बढ़ के मैं और क्या बना सकती हूँ। अल्लाह ने इतना हुस्न दिया है ब्यूटी में, हाय हाय हाय। तो बस फूल ले लें, परिंदे लें, दरख्त पौधे, और ये सब हसीन नज़ारे देखने के लिए लोग इतना ट्रैवल करते हैं, तो बस इसलिए मैंने सोचा चलो एक हसीन नज़ारों को अपने कैनवस में समो दूँ, और तो फिर लोगों को बस ये कि क्या बात है, कुदरत के जो आपको नज़ारे इतने पसंद है तो उसको आपने कैनवस में जो है जम करने की कोशिश की, ताकि लोग अपने घर में भी लगाएं तो वो उसको देख के महजूज हो सके। ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल यही मेरा था। मैं इनको अपने प्रोग्राम में आपके लिए लेकर आई हूँ ख़ास तौर पे इसीलिए, ताकि लोग मेरा काम को देखें अपने। किस नाम से आप अल्हम्दुलिल्लाह। सोशल मीडिया पे किस नाम से करते हो? मेरा MM आर्ट गैलरी मेरा पेज है। MM आर्ट गैलरी। आप नाज़रीन, अगर आपको चाहिए मौज़मा की कोई भी जो है वो पेंटिंग रिक्वायर्ड है, या कोई इनकी पेंटिंग को आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं, क्योंकि मुझे इनकी पेंटिंग में ऐसे लगता है कुछ बोल रही हैं, कुछ कह रही हैं, क्योंकि खुदा की कुदरत इन्होंने जो अपनी आंखों में जम की और फिर उसको कैनवस पे ढाला, तो ये एक बड़ी खूबसूरती मुझे नजर आई। तो इंसान की जो जब कुदरत से करीब जो नेचुरली ब्यूटी होती है ना, वो इंसान के अंदर की फीलिंग होती है। और मैं भी यकीन करें, मैं बहुत सारे शहरों में जब घूमी हूँ, KPK में घूमी हूँ, तो अल्लाह पाक का हुस्न, कायनात इतना हसीन है। जैसे आप, मैं देख रही हूँ, आबशारें, दरख्त, पहाड़, वो सूरज की रोशनी, वो शुआएं दरख्त के पीछे से निकली, वो पेंटिंग में मुझे नजर आ रही है। वो चीजें मैंने ओरिजिनल जैसे देखी, अब हर वक्त तो जाके नहीं देख पाते बंदा, लेकिन अपनी इन पेंटिंग्स के थ्रू हम जो है ना कुदरत की खूबसूरती को महसूस हो सकते हैं। मतलब ये कि रंग हैं हमारी ज़िंदगी में, पानी, परिंदे, हवाएं, तो ये हमारी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाती हैं, और इसके लिए हम ट्रैवल भी करते हैं। हमारे अल्लाह का शुक्र, हमारे मुल्क में इंतहा हसीन है, तो मैंने कहा इसको अपने कैनवस पे बनाया है। और रियलिस्टिक मुझे अच्छी लगता है आर्ट सारा, बचपन से मतलब शुरू रियल चीज़ें। ओके, पहले पेंसिल वर्क भी किया, फिर वाटर कलर बहुत ज़्यादा अच्छा किया, लेकिन जब से ऑयल पेंट शुरू किया है तो फिर मज़ा इसमें ज़्यादा आता है, बहुत मज़ा आया, और कंटिन्यू अब इसी में ही कर रही हूँ ऑयल पेंटिंग। अल्लाह का शुक्र, एग्जीबिशंस मेरी कंटिन्यू चल रही हैं। अभी लास्ट सैटरडे को भी मेरी एग्जीबिशन थी। कहाँ पर थी आपकी? संबार आर्ट गैलरी में। अच्छा, अभी लास्ट सैटरडे को 20 अप्रैल, और अभी 4 और 3 मई को भी है मेरी माशाल्लाह से एग्जीबिशंस चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है, सिलसिला कंटिन्यू, ये कि अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी है, तो
हौसला अफजाई भी लोगों की मिल रही है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग। अच्छा, मुझे मुझे आपकी बहुत प्यारी बात पता क्या लगी है? देखो, एक तो आप लेडी हैं और फिर उसके बाद ये कैनवस पेंटिंग को अपने पाकिस्तान की खूबसूरती को हाईलाइट कर रही हैं। अब मैं एक पीछे आपकी पेंटिंग देख रही हूँ, कुंज मली जो है, बड़ा ये मशहूर जगह है हमारी ना? बलूचिस्तान बलूचिस्तान गवादर में है। हाँ, गवादर में। और इसके पीछे जो एक ये जो इसकी थोड़े मैं कहूँगी ये प्रिंसेस ऑफ होप इनका इस पहाड़ी का नाम है। हाँ। तो मतलब ये लुक ऐसे लगता है जैसे ये कोई प्रिंसेस खड़ी है। तो इसको मैंने बना रही थी, काफी मेहनत लगी इसमें मुझे बनाने में। तो बस सही है। फिर पहले मैं तो अच्छा, क्या यूनिक मौजूद, क्योंकि मैं इनकी जर्नी के बारे में पूछ रही हूँ, ये कब से शौक पैदा हुआ? एक तो मुझे बताएं, क्या एक फीलिंग थी कि मैं इस फील्ड को चूज करूं? नहीं, वो कहानी तो फिर बचपन से ही शुरू होती है। ओके। तो बस वो पेंसिल वर्क बहुत अच्छी थी, ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी थी। सबने अप्रिशिएट किया, आप बहुत मौजूद ज़्यादा। कुछ कर सकते। क्लास टीचर अच्छा, प्रोफेशनली कभी लोग टच किया? यकीन नहीं करते थे कि मेरा काम है। अच्छा, प्रोफेशनली कब इसको ज्वाइन किया था? नहीं, फिर एग्जीबिशन कॉलेज में हुई, स्कूल में हुई। जबरदस्त, ओके। राबिया जुबैरी ने मुझे प्राइज दिया था, माशाल्लाह, कंपटीशन बेहतरीन। था। तो राबिया जुबैरी से उन्होंने मुझे प्राइज मिला था। फिर नाहिद रज़ा साहिबा से भी मैंने माशाल्लाह उनके जजमेंट से प्राइज विन किया। और इस तरह से हौसला बढ़ता रहा, That's good. पता चल रहा कि हाँ मैं कोई अच्छी आर्टिस्ट हूँ। फिर एग्जीबिशन हुई तो माशाल्लाह पहली एग्जीबिशन से मेरी सेल भी हो गई पेंटिंग्स। तो फिर तो मुझे वैसे आप वाकई अच्छी नहीं है, बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छी आर्टिस्ट हैं आप, छुपा हुआ सितारा हैं नहीं, जो जब मेरी माशाल्लाह। फर्स्ट एग्जीबिशन थी ना, वो मेरे लिए समझे एक स्टेप ना, मतलब वो मेरे 4-5 स्टेप हो गए वाह, फर्स्ट, क्योंकि वो फर्स्ट एग्जीबिशन मेरी पेंटिंग को भी मतलब हाईलाइट That's करके गैलरी में लगाया हुआ था। और सेल हो गई सबसे बड़ी बात। मतलब ग्रुप एग्जीबिशन थी, काफ़ी सारे उसमें आर्टिस्ट थे, तो वो मेरे लिए बहुत हौसले की बात थी। फिर मैंने कंटिन्यू इस तरह मैंने एग्जीबिशंस करी। That's good. और अल्लाह और का सबसे शुक्र अच्छी से पॉजिटिव बात पता है कि आप अपने पाकिस्तान की खूबसूरती को रंगों में ढाल के लोगों को दिखा रही हैं, जी, कितनी अच्छी बात। बिल्कुल। और ये हसीन नज़ारे जो होते हैं ना, हाय, ये हाय। बस इंसान को अट्रैक्ट करते हैं। कलर है इसमें, बहुत सारे लोगों को बादल पसंद है, मौसम पसंद है, बहुत सारे लोगों को पानी का किनारा क्या पसंद होता है, बात है, दरिया क्या का किनारा। तो बस ये फील करने से रिलैक्स फील होता है, टेंशनें दूर होती हैं। बस आप कहीं आपको ना टिकट लें ना वीज़े की ज़रूरत, बस आप एक कप ऑफ टी लें और हंसी नज़ारे क्या को बात लुत्फ है, क्या लीजिए। जबरदस्त, मौजूद के सब बड़ा मजा आ रहा है। और जी अबू रुहान साहब, जिस तरह हमारी खवातीन हैं, क्योंकि ये सेगमेंट है स्किल्स वुमेन प्रमोशन का, तो मुझे बताएं कि हमारी ये खवातीन इस तरह बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिजी भी हो रही हैं, और एक अपनी जो एक इंसान की अपनी भी कुछ नेचर होती है, शौक होते हैं जिसे कहते हैं, उसको भी लेके चल रही हैं। कैसा आपको लगा ये? मैं आपकी बातें भी सुन रहा हूँ, और ये जो पेंटिंग इनके पीछे है, जी जी, जो बता रही हैं, ये ग्वादर है। इसको देख के मुझे, मैं मिस्र में भी रहा हूँ, तो इसको देख के मुझे एहराम मिस्र का तस्वुर आया। देखिए, ये जो पेंटिंग है, अल्लाह ताला इनके हाथों से शाहकार बनवाए, मेरी दुआ है। ये जो पेंटिंग है, एक शायर, एक मुसव्विर, एक आर्टिस्ट, ये एक तख़य्युल को शायर लफ्ज़ों में ढाल देता है, और एक इनकी जैसी प्यारी जो है तख्लीक़कार, वो चीज़ को जमा करके अपने तख़य्युल के साथ अपने पेन से, अपने ब्रश से उसको उतार लेते हैं। ये अल्लाह ताला की बड़ी नवाजिश होती है उन लोगों पे जिनको अल्लाह ऐसा हुनर अता फरमाता है। तो वेरी मच आई एम हैप्पी सीइंग योर वर्क। और मेरा आना, हालांकि ये प्रोग्राम जो है वुमेन स्पेशली औरतों को माशाल्लाह ये सभी जो है प्रमोट कर रही हैं, और इनको बहुत दुआएं भी मिल रही हैं। अब अंकल अबू रुहान तो मर्द हैं, लेकिन मेरा ताल्लुक़ तो औरतों के काम से है। ज्वेलरी बनाते हैं, और अल्लाह का बड़ा एहसान है, 25-26 साल हो गए ये काम कर रहे हैं। तो मैं देखने वालों और सुनने वालों से ये गुजारिश करूँगा कि देखिए, हर घर में बुजुर्ग मौजूद है, बाप की शक्ल में मौजूद है, माँ की शक्ल में मौजूद है। अल्लाह के वास्ते माँ बाप की कदर करो, उनकी जो दुआएं हैं, जिस तरह एक बाप हाथ उठा के दुआ करेगा, जो ऐसे तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत नहीं लिखी। ये तो देखें ना, बाप का दर्जा, माँ का दर्जा। मैं एक सीनियर सिटीज़न हूँ। आज के माहौल में मुझे ये बहुत रूहानी तकलीफ़ होती है कि अपनी विरासत जो हमारी है,
सब कॉन्टिनेंट की, मुसलमानों की, उससे पता नहीं बहुत दूर हम चले गए, लिबास में भी, इसमें। लेकिन ये बात ज़रूर है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ज्वेलरी में अपनी इस्लामिक ज्वेलरी के ख्याल को, उसको तस्वुर को लेके, और मुगलिया दौर की जो चीज़ें, जैसे इन्होंने आज ये वाली पहनी हुई है कान में, इस तरह के एक लंबे हार होते थे, तो इस चीज़ों के बगैर तो दुल्हन नहीं बनती थी। बेशक बेशक। मैं याद करता हूँ, मेरी शादी हुई, वो भी मेरे ससुर भी ज्वेलर, तो बहरीन में हम रहते थे, तो आपकी आंटी जो है वो जो भी अल्लाह ने तौफीक दी, वो तो जेवर तो था उनका, चांदी का पानदान लेकर आई। हम दिल्ली वाले लोग हैं, मैंने कहा भाई ये बहरीन है और मैं तो इसको पाल नहीं सकता, मैं क्या करूं? कहने लगे भाई इसके बगैर तो हम तो ब्याह नहीं जाती दुल्हन। यानी पुराने ज़माने में पानदान के बगैर, और लड़कियों को सुन लें, मेरी देखने वाले सुन लें, पहले ज़माने में बात ख्वातीन से मुतालिक है, जब माएँ अपनी बहुएँ देखने जाती थी ना कि भाई बहू लानी है, तो वो देखती थी कि सुघड़ लड़की कौन है। सुघड़ कहते थे उस लड़की को जो अपना किचन, अपना बाथरूम, अपना बेड, उसका लिबास और फलाना। और मैं एक नुक्ता पेश कर देता हूँ, जिनके बच्चे माशाल्लाह जवान हैं, अल्लाह सबकी बहुओं को आबाद रखे, कि कभी भी बहू देखने जाओ तो उसके पैरों को देखो। पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ। जो औरत अपने पैरों, नाखून उसको भी साफ़ करके रखेगी, उसकी सारी दुनिया साफ़ होगी, उसका ज़ौक़ होगा। वाह। और जब दामाद का सिलसिला सामने आए तो उसका चेहरा देखो, उसका मुंह देखो कि भाई वो गुटखा खा के और यूं ही उठ के तो नहीं आ गया। जो शख्स अपने चेहरे का ख्याल करेगा वो अपने बाल बच्चों का, घर का, सब चीज़ का ख्याल करेगा। ये मैं फार्मूला बता रहा हूँ, दूल्हा देखने का भी और दुल्हन देखने का भी। क्या बात है, क्या बात है। बहरहाल बात तो दूर चली गई, मैं अपने बुजुर्गी की बात ही असल में करूँगा। ये बहुत एक देखा जाए तो बड़ी गहरी बात है और रहनुमाई की बात है। अब ये देखा नहीं जाता, ये कहा तो इन्होंने, और पहले ऐसे ही होता था कि अगर किसी बच्ची को देखने जाएं तो उसके वॉशरूम में या किचन को देखा जाता था, उसकी जैसे इन्होंने कहा पाँव को देखा जाता था। और मर्दों का भी ये होता है कि आजकल के दौर में तो ये तमाम चीज़ें तो नज़र ही नहीं आती हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि यकीन करें, हमारी आजकल की ख़वातीन घर को भी देख रही हैं रोहन साहब, ना सिर्फ अपनी फैमिली को देख रही हैं, ऑनलाइन बिजनेस भी कर रही हैं, अपने बच्चों को भी देख रही हैं और फैमिली लेके चल रही हैं, यानी कि अपने हस्बैंड के एक बाजू बनी हुई है, ये मैं कहूँगी। ऐसा है कि नहीं मोज़मा? जी बिल्कुल ऐसा है। आजकल जाहिर सी बात है, हालात पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। बिल्कुल। और अभी मतलब कहना चाहिए गुज़श्ता 10 सालों में तो बहुत ज़्यादा एकदम से तेज़ी आई, जब से ये मोबाइल और 10-20 सालों में तकरीबन मोबाइल और इंटरनेट का, सोशल मीडिया का दौर चला है, तो जाहिर सा हालात और वक्त भी तेज़ी से चल रहा है। तो इसमें मैं तो भी मैसेज देना चाहूँगी तमाम ख़वातीन को कि वो अपने घर में, अपने घर वालों का, अपने बिल्कुल फारिग ना बैठे, मर्द हज़रात की सपोर्टर बने। हाँ। तो जाहिर सी बात है, फैमिली हम जॉइंट एक फैमिली जब भी बन सकती है अच्छी, एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे की सपोर्ट करें, एक दूसरे की हौसला अफजाई करें। बेहतरीन। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, इसमें मेरे शौहर का भी बहुत हाथ है, वो बहुत मुझे कोऑपरेट करते हैं, हर चीज़ प्रोवाइड करना उनका काम है। और आपका बेटा भी आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, मैं देख रही हूँ, बहुत ही देर बाद झांकता है, यहाँ दिखता है, मेरी वो सोशल मीडिया को संभाल लेते हैं माशाल्लाह से। जबरदस्त। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जी। वो कुछ ख़वातीन के ग्रुप भी हैं, इस मोबाइल टेलीफोन ने बहुत लोगों को करीब कर दिया, तो मैं इसको इतना सराहता हूँ ख़वातीन काम करने वालियों को कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मुल्क हैं, मोस्टली मुस्लिम ख़वातीन हैं। तो मैं ये बात करता हूँ कि आप जैसी ख़वातीन जो कोई खानों के सिलसिले में अपनी मेहनत कर रही है, कोई आपकी तरह पेंटिंग कर रही है, कुछ कपड़ों में कर रही है, तो ये जो ख़वातीन हैं, ये इनका वो मुकाम है कि ज़रा सोचिए कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा, वो एक ताजिर थी, वो ताजिर थी। तो ये तिजारत और ये काम आप तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा की सुन्नत निभा रहे हैं, तो इसमें खैर बरकत क्यों ना होगी? यानी कि इसको कोई अब डिनाई, अबू रोहन साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब कोई लोग कुछ लोग कहते हैं ना कि आप क्यों बिजनेस करेंगी, हम हैं ना खिलाने वाले, या औरत को काम नहीं करना चाहिए, ये भी है। और मुझे कल में यही एक थोड़ी सी कि भाई औरतों को घर में बिठा के रखें,
तो बेशक घर में भी बैठ के क्यों नहीं काम कर सकते, अब तरीकाकार होना चाहिए ना थोड़ा सा। जी बिल्कुल। मैं भी देखिए ना, पहले मैंने घर में काम करती थी, मतलब कॉलेज की लाइफ के बाद, मतलब ये कि घर में शौकिया पेंटिंग बनाती थी, काफ़ी बनाई और इतनी अच्छी मतलब होती थी मेरी, रियलिस्टिक वर्क करती हूँ मैं। तो मतलब जब बनाना शुरू आदि होती तो वो बुक हो जाती थी कि ये आप हमें दे दीजिए, ये हमें। तो शुरू में मतलब सारी गिफ्ट ही होती थी। फिर शादी के बाद तकरीबन समझे 8-10 साल का गैप आया। फिर उसके बाद जब बच्चे बड़े हो गए तो फिर मैंने दोबारा शुरू करी पेंटिंग। तो फिर अब ये सोशल मीडिया का भी दौर शुरू हो गया था, तो सबने कहा नहीं अब तुमने सेल गिफ्ट वगैरह नहीं करनी है, अब आपने कुछ करना है, आगे बढ़ना है, इनको अपना पेज वगैरह बन। तो खैर माशाल्लाह मेरे भाई वगैरह ने सब ने मुझे अप्रिशिएट किया, मेरी सिस्टर वगैरह। फिर मैं पेज भी बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जल्दी इम्प्रूवमेंट मुझे मिली। और हनी किसके नाम से पेज आपने बताया था मुझे? MM आर्ट गैलरी। MM आर्ट के नाम से। एक बार फिर मैं नाज़िम बताऊंगी, अगर आपको इनकी कोई भी पेंटिंग पसंद आ रही है, ठीक है, मेरा परसेंटेज रख लीजिएगा उसके अंदर। जी मजाक करें, जस्ट फॉर जोक। MM आर्ट के नाम से इनकी जो गैलरी है, आप चाहें इनकी अपनी पसंद की कोई आपको इनकी पेंटिंग पसंद आए तो आप ले सकते हैं। उस पे इनका तमाम कॉन्टेक्ट नंबर, ईच एंड एवरीथिंग मेंशन है। और हमें चाहिए हम अपनी खवातीन को, अपने पाकिस्तान के टैलेंट को प्रमोट करें, सपोर्ट करें। अगर हम दूसरों को ही ऑब्लाइज कर देंगे, हम अपनी खवातीन को क्यों ना ऑब्लाइज करें। दैट्स अ गुड, मैं तो ये कहूँगी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि अगर हम एक दूसरे के लिए हाथ में हाथ मिला के एक दूसरे को सपोर्ट करें। आज यहाँ आना कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे। अपने फर्स्ट टाइम आ रहे हो? हाँ नहीं, आज मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है। नहीं, टीवी शो पे मतलब पहली बार स्क्रीन ऑन हो रही हो? आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुझे आपने इनवाइट किया। और अब ये भी जैसे फर्स्ट स्टेप हो गया ना, नेक्स्ट टाइम कॉन्फिडेंटली हो सकता है इंशाल्लाह। नहीं, आप हमारे क्या सब पाकिस्तान के हर चैनल पे आप हमें नजर आए, हमें बहुत खुशी होगी। और आप जितनी अभी मैं देख रही थी थोड़ा नर्वस हो रही थी, घबरा रही थी, कोई बात नहीं है। फर्स्ट स्टेप लेंगी तो सेकंड का लिए कदम उठाएंगी ना, तो हम आपके लिए जो कर सकेंगे ज़रूर करेंगे। और मैं चाहूँगी कि अल्लाह पाक आपको बहुत इज़्ज़त मकाम दे। आप बहुत मेहनत कर रही हैं और अपनी फैमिली को भी लेके चल रही हैं। और आप अपने देखिए एक चीज़ प्लस पॉइंट है। और बुरहान साहब मैं बताऊँ कि जब हम अपने शौक़ को हाईलाइट करते हैं ना, अंदर से निकालते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। हम जब रिस्ट्रक्शन में और प्रेशर में आते हैं ना, और हमारी ज़िंदगी का जैसे हल्का ये होता है कि हमने खाना पकाना है और इनके आगे रखना है, तो हम अपनी ज़िंदगी को हम समझते हैं शायद हमारी ज़िंदगी यहाँ ख़त्म हो गई। लेकिन यकीन करें, जब औरत को अपने शौक़ का मौका मिलता है, वो सारे काम इतने शौक़ से करती है, दूसरे काम भी और अच्छे तरीके से, और उसकी ज़िंदगी में सेहत की भी इंक्लूडिंग हो जाती है और जवानी की भी इंक्लूडिंग हो जाती है। और ये कि अप्रिशिएट्स करने से मतलब अपने हम बंदे को पता चलता है कि मेरे काम की तारीफ हो रही है, तो फिर वो अपने काम के लिए ना बाकी काम भी अच्छे जल्दी कर लेते हैं, तो ताकि हम अपने शौक के लिए अपना मजीद वक्त निकाल सके। बिल्कुल सही। और खवातीन के लिए तो ये काम आसान है, अपने घर में बैठ के आप सेफली आप अपना काम कर सकते हैं। उनको बाहर की जाहिर सी बात है इतना आने जा रहा। आपको तो आपका बेटा साथ जाता होगा तो बोलेंगे आपके भाई हैं, ऐसे कहते होंगे ना आपके? नहीं, ऐसे आपसे पूछते होंगे, आपके साथ चल रहे होंगे तो बोलेंगे। अक्सर जब माएँ जो है ना वो अपनी खुशी से बहुत सारे काम करते हैं ना, तो कभी कभी उनके साथ उनके बेटे चल रहे होते हैं तो कहते हैं ये आपका छोटा भाई है। मैं कहता हूं तो बेटे साथ चल रहे होते तो कहते भाई है। मैं इनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। नहीं, अच्छी बात। और इनकी जैसी ख्वातीन को कि देखिए हमारे यहाँ जो तस्वुर है, एक जो सोच है महदूद कि भाई बहू आइए बस वो किचन संभाल लेगी, सास की छुट्टी हो जाएगी और बच्चे हो गए पैदा तो बस वो क्या बताऊँ मैं। ये हमारे यही होता है। आल्दो की बड़ी उम्दा चीज़ है, आल्दो की बड़ी उम्दा चीज़ है। लेकिन जब ख़वातीन, जैसे आपने फरमाया कि मैं कॉलेज में करती थी, होते होते आज इस मुकाम पे आ गई, तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था 1000 मील का सफ़र एक कदम से शुरू होता है। और दूसरी बात ये, मैं एक दफ़ा पहले भी इंटरव्यू में बताया कि कामयाबी की बुनियाद दीवानगी है। सही। मैं हम एक एक्स 5 स्टार होटेलियर दुनिया में रहे, पाकिस्तान आ गए, हम ज्वेलरों की औलाद हैं ननियाल ददियाल से, तो जॉब थी नहीं, कुछ इत्तेफाक हुआ, लोग मेरे पैसे वैसे भी आगे पीछे कर गए। तब सोचा कि क्या करें, या तो मैं होटल में नौकरी कर सकता हूँ, नौकरी थी नहीं, पैसे थे नहीं, लोग खा गए। बिलीव मी कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई बोले ना ज्वेलरी, तो मेरी ननियाल ददियाल के बड़े बड़े नाम पाकिस्तान में नज़र आएंगे। तो व्हाट आई डिड, मैंने कहा यार क्या करें, जो बचपन में देखा था अब्बा को, मामू को, फूफा को, ताया को,
ज्वेलरी बनाते हुए, ये कारोबार करते हुए, क्योंकि मेरे वालिद सुन लें, देखने वाले इस बात को सुन लें, बच्चों को बुज़ुर्गों के पास बिठाएं। हमारे वालिद, हम छोटे से थे, हमारे दादा यानी दिल्ली में पूरी गली चांदी वाली पहाड़गंज में हमारे दादा चांदी वालों के नाम से मशहूर थे, और आज मैं चांदी का सिल्वर ज्वेलर में क्या अपने दादा बात की है, सुन्नत क्या लेके बात। चल रहा हूँ। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो आज जो बच्चे हैं, हाँ, प्लीज बुजुर्गों को चाहिए कि उन्हें प्यार से अपने पास बिठाएं। बेहतरीन बात कह दी इन्होंने। इस ये बात जो पर मैं चाहती हूँ उनको वसूल हो गया ना सोहबत से। बिल्कुल, मैं आज जिस जो लिबास पहना हुआ हूँ, जिस दर्जे में बातें कर रहा हूँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बुजुर्गों के साथ बैठे हैं, तो हमें शऊर है। अब ये अंग्रेजियत जो है, हम माशाल्लाह अपनी कदर को पहचाने। बिल्कुल मेरी बिल्कुल, बहुत दुआएं हैं प्यारी सबके लिए। बेशक। और मैं अबू रुहान साहब से रिक्वेस्ट करूंगी, नेक्स्ट प्रोग्राम में भी मैं आपका अपने साथ ही रखूंगी इंशाल्लाह। इनके साथ मज़े मज़े की बातें भी होती हैं, क्योंकि शफ़क़त की, मोहब्बत की हमें ज़रूरत है। इनके नाम के साथ अबू लग गया तो हम आप समझ लें हमारे वालिद साहब हमारे साथ साथ चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया अबू रुहान साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू शो। एंड मौज़मा, आपका बहुत शुक्रिया। आखिर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा क्विकली, message है- 30 सेकेंड रह गए। मेरा मैसेज यही है कि बस आप नेचर से प्यार करें और क्या बात है, बस नेचर से प्यार करें। इसने एक ठान ली है, आज मैंने नहीं, बस इसी मुहिम पे चलना है। थैंक यू सो मच मौज़मा आपका। जी नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़।